तो हो तो कल हमने टेलनेट ख़त्म किया था, है ना? टेलनेट। हम्म। तो कल हमने टेलनेट ख़त्म किया, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो है एसएसएच, ठीक है। और एसएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ये देखो, एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर सेल, ठीक है, सिक्योर सेल। तो देखो, एसएसएच एंड टेलनेट जो है, टेलनेट एंड एसएसएच बोथ सेम पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब क्या है, देखो, सपोज ये हो गया टेलनेट, ठीक है, ये हो गया टेलनेट और ये हो गया सपोज एसएसएच, ठीक है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि टेलनेट जो है ये भी रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है। रिमोट लॉगिन मतलब एक डिवाइस को अगर आपको या फिर हमें रिमोटली एक्सेस करना है तो उस केस में टेलनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली एसएसएच जो है ये भी रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिमोट लॉगिन के लिए। तो ये हो गया सिमिलरिटी। सेकेंड सिमिलरिटी क्या होता है, टेलनेट इज ए टीसीपी एप्लीकेशन, ठीक है। टीसीपी जो है, टीसीपी में टेलनेट काम करता है, तो टेलनेट क्या होता है, एक टीसीपी एप्लीकेशन होता है। लेकिन एसएसएच जो है ये भी क्या होता है, ये भी टीसीपी एप्लीकेशन ही होता है। तो अगर किसी ने पूछा तुमको कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन टेलनेट एंड एसएसएच, तो उस केस में यही बोलना है कि टेलनेट इज यूज्ड फॉर रिमोटली एक्सेस ए डिवाइस। वो डिवाइस राउटर स्विच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो टेलनेट सपोर्ट करता है तो हम रिमोटली उसको यूजिंग द टेलनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा टेलनेट यूज़ किया जाता है तो एक्सेस ए डिवाइस रिमोटली, सिमिलरली एसएसएच जो है, एसएसएच को भी यूज़ किया जाता है तो एक्सेस ए डिवाइस रिमोटली। एंड टेलनेट इज ए टीसीपी एप्लीकेशन। सिमिलरली एसएसएच जो होता है वो भी एक क्या होता है, टीसीपी एप्लीकेशन ही होता है। तो ये क्या है, ये दिस आर द सिमिलरिटी, ठीक है। ये बोल सकते हो कि ये सिमिलरिटी है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि टेलनेट क्या होता है, ये नॉट सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये नॉट सिक्योर्ड, क्यों सिक्योर्ड नहीं होता है कि टेलनेट में जो भी हम पासवर्ड या फिर यूज़र नेम वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो पासवर्ड, तो लास्ट क्लास में तुमने पासवर्ड देखा था, तो टेलनेट से हम यूज़र नेम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यूज़र टेलनेट यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो कुछ भी हो, जो भी यूज़र क्रेडेंशियल्स होगा, लाइक यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड होगा, ये सब कुछ टेलनेट में प्लेन टेक्स्ट में जाता है। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है, रीडेबल फॉर्मेट। अगर किसी ने हैक किया, मान लो किसी ने अगर हैक किया तो उसको वो रीड कर सकता है, अच्छा ये पासवर्ड है ना। अगर किसी ने हैक किया तो उसको मिल जाएगा कि टेलनेट का पासवर्ड क्या है, उसका क्या यूज़र नेम है, ये सारा कुछ उसको दिख जाएगा, समझ में आया। तो ये होता है टेलनेट। तो टेलनेट इसीलिए क्या होता है, सिक्योर नहीं होता है। लेकिन एसएसएच जो है वो क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, सिक्योर, ठीक है। क्यों होता है सिक्योर्ड, क्योंकि एसएसएच में एनक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, एनक्रिप्टेड। इसमें जो भी पासवर्ड भेजा जाएगा वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा, एनक्रिप्टेड। समझ में आया, आया समझ में। एनक्रिप्टेड का यस सर। मतलब क्या है, एनक्रिप्टेड का मतलब ये है, सपोज तुमने पासवर्ड एक डिवाइस में 123 डाला था, फॉर एग्जांपल, ये पासवर्ड है सपोज, और इसी को एसएसएच क्या कर देगा, इसको 123 को लाइक इस तरह से वो कन्वर्ट कर देगा। मान लो A15, ठीक है, सपोज अंडरस्कोर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना। उसके बाद मतलब एट द रेट इस तरह से उसको ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या होता है, ये होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म, समझ में आया। तो वो क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट जो 123 जो टेलनेट में होता है, मान लो टेलनेट में तुमने पासवर्ड 123 दिया, तो जब टेलनेट से तुम लॉगिन करोगे तो प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड जाता है, का मतलब क्या है, 123 ही होके वो जाएगा। तो किसी ने अगर हैक कर दिया तो उसको मालूम हो जाएगा कि अच्छा 123 टेलनेट पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन एसएसएच में वो पॉसिबल नहीं है। एसएसएच में क्या होता है, अगर तुमने 123 पासवर्ड डाला भी होगा तो जब तुम एक्सेस करोगे, जब पासवर्ड भेजा जाएगा, है ना, उस टाइम उस पासवर्ड को क्या करता है, एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है, जो कि रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, नॉट इन प्लेन टेक्स्ट। वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होता है, मतलब कोई भी अगर हैक किया तो उसको आसानी से पढ़ नहीं सकता, रीड नहीं कर सकता, वो होता है एसएसएच, ठीक है। और एक डिफरेंस है, टेलनेट क्योंकि टीसीपी एप्लीकेशन है तो टेलनेट टीसीपी जो पोर्ट नंबर है, टीसीपी पोर्ट नंबर कल भी मैंने दिखाया था, है ना, पोर्ट नंबर कितना है, 23 यूज़ करता है, 23। एसएसएच जो है ये भी टीसीपी एप्लीकेशन है, लेकिन ये यूज़ करता है टीसीपी पोर्ट नंबर 22, याद रखना, ठीक है। तो टेलनेट का
जो पोर्ट नंबर है टीसीपी पोर्ट नंबर वो 23 यूज़ किया जाता है और एसएसएच में 22 यूज़ किया जाता है। तो यही होता है टेलनेट एंड एसएसएच का सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। आया समझ में शुभदीप, मृगांक, यस सर। मिलन, यस सर। श्रीधर, हाँ, और कौन हो कनेक्टेड, हाँ, आया समझ में। तो याद यस रखना, सर। और ये कॉमन होता है, ठीक है। तुम अगर सीसीएनए का एग्जाम कभी भी कहीं पे देते हो ना, तो टेलनेट और एसएसएच का सिमिलरिटी या फिर डिफरेंस पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो अगर सिमिलरिटी पूछा तो यही बोलना है कि टेलनेट एंड एसएसएच बोथ आर यूज्ड टू एक्सेस ए डिवाइस रिमोटली। कहने का मतलब ये है कि बोथ एप्लीकेशन आर यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, ठीक है। रिमोट लॉगिन के लिए एक्सेस किया जाता है। टेलनेट एंड एसएसएच बोथ आर टीसीपी एप्लीकेशन, दोनों ही टीसीपी एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और डिफरेंस में क्या होगा, डिफरेंस में कि टेलनेट जो होता है उसमें जो भी पासवर्ड सेंड किया जाता है तो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में जाता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है, अगर किसी ने उसको हैक किया तो वो रीडेबल फॉर्मेट में होता है, तो कोई भी उसको हैक कर सकता है, मतलब पासवर्ड को रीड कर सकता है, ठीक है। लेकिन एसएसएच में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? एसएसएच में जो भी पासवर्ड भेजा जाता है या सेंड किया जाता है थ्रू एसएसएच, उसमें पासवर्ड एनक्रिप्टेड होता है, मतलब वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक है। और टेलनेट जो है वो क्योंकि टीसीपी एप्लीकेशन है, तो टीसीपी एंड यूडीपी में क्या होता है, पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है। तो टेलनेट का जो पोर्ट नंबर है वो है 23 और एसएसएच का जो पोर्ट नंबर है वो है 22, ठीक है। तो यही होता है डिफरेंस। आया समझ में? समझ गया ना? ठीक है। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, टेलनेट और एसएसएच। मैंने कल बोला था कि कंसोल और ऑक्स जो होता है, कंसोल और ऑक्स, ये दोनों जो है, ये दो जो लॉगिन वे है, तुम राउटर को कंसोल से भी एक्सेस कर सकते हो, ऑक्स से भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये दो कंसोल एंड ऑक्स, ये दोनों चीज़ जो यूज़ किया जाता है तो एक्सेस ए राउटर फ्रेश राउटर, मतलब तुम फ्रेश राउटर को भी एक्सेस कर सकते हो। फ्रेश राउटर, फ्रेश का मतलब क्या है, ब्रांड न्यू राउटर। मतलब आज तुमने पैकेज से उसको खोला, उसको लगाया, तो तुम्हें अगर लॉगिन करना है देन यू कैन एक्सेस द राउटर यूजिंग कंसोल और यू कैन एक्सेस द राउटर यूजिंग ऑक्स। इवन कंसोल और ऑक्स से तुम प्री कॉन्फ़िगर्ड राउटर भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन टेलनेट और एसएसएच जो है, टेलनेट एंड एसएसएच, तो टेलनेट और एसएसएच से भी तुम क्या कर सकते हो, एक राउटर आर है उसको तुम एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस कैन, ठीक है। टेलनेट एंड एसएसएच से भी यू कैन एक्सेस ए राउटर, एक राउटर को तुम एक्सेस कर सकते हो। लेकिन दैट राउटर मस्ट बी प्री कॉन्फ़िगर्ड, याद रखना, मस्ट बी प्री कॉन्फ़िगर्ड, वो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब क्या है, जैसे टेलनेट के लिए उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कल हमने देखा था, है कि नहीं। टेलनेट के लिए क्या चाहिए, प्रिविलेज मोड का पासवर्ड पहले से ही राउटर में होना चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद क्या चाहिए, और उसके बाद टेलनेट पोर्ट में पासवर्ड सेटअप करना पड़ता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से करना होगा, ये जो प्री कॉन्फ़िगर्ड, मस्ट बी प्री कॉन्फ़िगर्ड जो है, इसको कैसे करना है, इसको तुम्हें कंसोल से पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखना होगा, ये फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट तुम्हें कंसोल से इसको कॉन्फ़िगर करना होगा, कंसोल से। समझ में आया? आया समझ में? तो सिमिलरली एसएसएच यस जो होता है, सर। एसएसएच जो है वो भी तुम फ्रेश राउटर, जो कि एक ब्रांड न्यू राउटर है, या फ्रेश राउटर जो भी जिसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उस राउटर को तुम एसएसएच से लॉगिन नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है टू एक्सेस टू यूज़ एसएसएच, ठीक है। उसमें एसएसएच एनेबल करने के लिए जो भी कमांड देना पड़ेगा, पहले तुम्हें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे करना पड़ेगा, सेम वही कंसोल से ही तुमको एसएसएच में जो भी चाहिए उसको तुम्हें पहले प्री कॉन्फ़िगर, पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखना होगा। उसके बाद जाके उस राउटर को तुम एक्सेस कर सकते हो रिमोटली यूजिंग एसएसएच, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, अगर एसएसएच मुझे कॉन्फ़िगर करना है एक चीज़ को राउटर में, तो रिक्वायरमेंट क्या है, देखो इसमें डायग्राम अलग है, इसमें जो डायग्राम है वो अलग है, लेकिन मैंने जो डायग्राम या टोपोलॉजी जो मैंने यूज़ किया है वो अलग है। हाँ, आज का जो टोपोलॉजी है ये वाला टोपोलॉजी, समझ गया। कल जो मैंने टेलनेट वाला वीडियो दिया, तुम लोगों का क्लास का नहीं दिया, देखा ना, देखा कल जो मैंने वीडियो दिया, क्लास में जो किया था वो नहीं दिया था, ठीक है। मैं बाद में फिर रिकॉर्डिंग किया, उसको रिकॉर्डिंग इस टोपोलॉजी को लेके रिकॉर्डिंग किया जो, और मैंने ये भी बोला था कि ये पैकेट ट्रेसर वाला टोपोलॉजी नहीं है, ये ईवेनजी में मैंने बनाया, ठीक है, ईवेनजी। और ईवेनजी कैसे यूज़ किया जाता है तुम्हें सीखना है, ठीक है। और ईवेनजी अभी तुम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ईवेनजी में क्या होता है, ये लाइव जैसा होता है। जैसा इसमें मेरा विंडोज 5 का एक पीसी है, ये क्या है,
रियल जो विंडोज 7 का जो पीसी होगा, रियल विंडोज 7 मशीन जो होगा, बिल्कुल उसी तरह ये काम करेगा, लेकिन पैकेट ट्रेसर जैसा नहीं है ये। ठीक है, समझ गया ना? समझ में आया? Yes, इसको ऐस yes, इसके sir. कल कल वाला लैब देख लेना, कल वाला जो टेलनेट वाला लैब है वो देख लेना, इसमें मैंने दिखाया है कैसे यूज़ करता है इसको। ठीक है, उसके बाद इसी लैब में मैंने ये जो गुवाहाटी, इसका सेटअप भी सिखा देना सर। हाँ दे दूंगा दे दूंगा। मैं तुम्हारा मैसेज मुझे कल मिला, लेकिन कल तुम्हें फ्री नहीं था ना नरेंद्र। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा था। ठीक है, मैं करवाता हूँ तुम्हें। यस सर। ठीक है, तो ये ओके। है हाँ। तो ये जो खाई राउटर है, खाई राउटर जो है, इसमें मैंने कल टेलनेट कॉन्फ़िगर करके दिखाया है, तुम लोग एक बार वीडियो देख लेना वो। ठीक है, हो गया। आज हमें क्या करना है, यही जो घाई राउटर है, इसमें जाके हमें एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन एसएसएच कॉन्फ़िगर करने से पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो गुवाहाटी राउटर है, इसमें एसएसएच सपोर्टेड है कि नहीं। हर सिस्को राउटर जो है वो एसएसएच सपोर्ट नहीं करता है, याद रखना इस बात को भी। ठीक है, जितना भी सिस्को राउटर है, ऐसा नहीं है कि सिस्को राउटर मुझे मिला मैं उसमें एसएसएच कॉन्फ़िगर कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। एसएसएच उसको सपोर्ट करना पड़ता है पहले। तो सपोर्ट करता है कि नहीं, तुम्हें कैसे चेक करना है? तुम्हें क्या करना है, पहले राउटर में जाना है। ठीक है, ऐसा सिंगल क्लिक, इस पे बाद ओपन करना है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसका जो टर्मिनल है, फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल रियल राउटर जैसा होता है। पैकेट ट्रेसर का राउटर भी रियल जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा मतलब बिल्कुल इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ईवेनजी या GNS3 जो भी ये सिमुलेटर होता है ना, इसमें तुम लाइव लाइव जो है, जो रियल होता है, उस तरह से तुम काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं एसएसएच सपोर्टेड है कि नहीं पहले मैं चेक करता हूँ। अगर ये सपोर्टेड है तो ठीक है, इसका पासवर्ड 123 था प्रिविलेज मोड का। तो मुझे कैसे चेक कर, अगर ये एसएसएच सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे पैकेट ट्रेसर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कैसे करना है चेक, मुझे ये आईपी या क्वेश्चन मार्क मारो एक, इसमें देखो एसएसएच है कि नहीं, मतलब आईपी के बाद मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो आईपी के बाद क्वेश्चन मार्क का मतलब तुम्हें पता है कि एक कमांड सपोज मैंने टाइप किया आईपी, तो आईपी के बाद मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो तुम हेल्प ले सकते हो क्वेश्चन मार्क का, ये क्वेश्चन मार्क। तो बोल रहा है कि आईपी के बाद तुम आईपी एक्सेस लिस्ट ये यूज़ कर सकते हो, ये सारा एडमिशन एलआईएस जो भी है ये सब तुम यूज़ करते हो। इसमें मुझे चेक करना है कि इसमें एसएसएच है कि नहीं। अगर एसएसएच है तो एसएसएच काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, तो एंटर मारो, मोर का मतलब और भी कमांड है। तो नीचे जाओ, इसमें बहुत सारा कमांड होगा जो कि पैकेट ट्रेसर में इतना कमांड तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये जो राउटर है, ये जो राउटर मैंने खाई राउटर लिया, इसका जो मॉडल है ना वो 3725 है राउटर का मॉडल। तो अगर रियल तुम्हें कहीं पे भी 3725 सिस्को राउटर मिले, उसमें जो भी कमांड है सब कमांड यहाँ तुम्हें मिल जाएगा डिक्टो। समझ में आया ना? समझ में आया मृगांको, कल्याण? यस सर भाई। हाँ, जो भी कमांड है रियल में, अगर तुम्हें मान लो कभी काम कर रहे हो, कहीं फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हें 3725 मॉडल का एक राउटर मिला, उसमें जो भी कमांड है सब कुछ यहाँ मिलेगा। पैकेट ट्रेसर में इतना कमांड नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, पैकेट ट्रेसर यूज़ नहीं किया जाता है। अगर तुम्हें मान लो कभी CCNP करना है, CCIE करना है, या कोई भी सिक्योरिटी का कोर्स करना है, लाइक फायरवॉल सीखना है, या फिर SD-WAN सीखना है, लोड बैलेंसिंग सीखना है, तो इन सब के लिए क्या करता है, EVNG या GNS3 को यूज़ किया जाता है। पैकेट ट्रेसर उसमें काम नहीं करता है। तो इसमें देखो, इसमें ये देखो SSH है ना? देखा ये, है ना? यस सर। ये SSH है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो ये राउटर है, राउटर क्या करता है, SSH सपोर्ट करता है। समझ में आया? तो पहले तुम्हें क्या करना है, कॉन्फ़िग मोड में जाके, राउटर का कॉन्फ़िग मोड में जाके, अगर तुम्हें SSH कॉन्फ़िगर करना है तो पहले तुम्हें आईपी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मार के देखो कि उसके बाद ये वाला कमांड उस राउटर में है कि नहीं। अगर SSH है, दिखा रहा है कि आईपी के बाद तुम SSH यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स SSH सपोर्टेड राउटर है वो। ठीक है, इसमें तुम SSH कर सकते हो। समझ में आया? आया समझ में? अभी मोर यस सर। देखो, यस सर भाई मोर सर। का मतलब क्या है, मोर का मतलब और भी कमांड है, तुम्हें एंटर मारते जाओ दिखाएगा। लेकिन मेरा काम हो गया, मुझे यही चेक करना था। अभी मुझे क्या चाहिए, राउटर का प्रॉम्प्ट चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, इसको यहाँ से डायरेक्ट रिमूव करना है, रिमूव करके तुम्हें राउटर पे आना है। तो क्या करना है, इसमें कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में तुम्हें क्यू प्रेस करना है। क्यू, क्यू का मतलब होगा क्विट, मुझे क्विट कर दो, मतलब यहाँ से मुझे और कमांड नहीं देखना है। ठीक है, तुम यहाँ क्यू मारो, क्यू, अभी मैं क्यू मारता हूँ, हाँ क्यू, ये देखो क्यू मारा, डायरेक्टली राउटर का प्रॉम्प्ट आ गया मेरे पास। समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? तो ऐसा क्यू मार के तुम बाहर यस आ सर। सकते हो, क्यू मार के बाहर आ सकते हो।
या नहीं तो तुम्हें एंटर मारते रहना होगा जब तक ये राउटर, ये खाई राउटर कॉन्फ़िग यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक तुम एंटर मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, ऐसे मारते जाना होगा। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, जो देखना था देख लिया मैंने, अभी क्यू मार दो, तुम्हें डायरेक्ट राउटर का जो प्रॉम्प्ट है वहाँ लेके आएगा वो। ठीक है, हो गया। अभी देखो एसएसएच के लिए अगर तुम्हें एसएसएच कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। देखो पहला जो काम है, देखो फर्स्ट तुम्हें पहले क्या चाहिए, सेट ए होस्ट नेम इन योर राउटर एंड एनेबल आईपी डोमेन लुकअप व्हिच रिमेन्स एनेबल बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, समझ में आया समझ में। मैंने बोला कि पहले तुम्हें राउटर में एक होस्ट नेम सेट करना होगा, होस्ट नेम। ठीक है, और उसके बाद आईपी डोमेन लुकअप बोल के एक कमांड है, इसको तुम्हें एनेबल करना होगा। अभी मैं होस्ट नेम तो तुम्हें पता है व्हाट इज होस्ट नेम, लेकिन नहीं तुम्हें ये नहीं मालूम कि व्हाट इज आईपी डोमेन लुकअप। अभी देखो आईपी डोमेन लुकअप क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ तुम्हें पहले। आईपी डोमेन लुकअप, सपोज मैं यहाँ से बाहर आता हूँ एग्जिट, ठीक है, और यहाँ से सपोज यहाँ मैं कहा हूँ प्रिविलेज मोड में हो, यहाँ सपोज मैं कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया जो कि कमांड नहीं है। अगर मैं इसमें एंटर मारता हूँ तो क्या दिखाता है, देखो क्या आया मैसेज, क्या आया, ट्रांसलेटिंग बोल के आया कि नहीं, देखा मृगांक, कल्याण, अनिमेश, शुभदीप, आया ना, यस सर। आया। मैंने ये जो लिखा था ये कमांड नहीं है, मैंने ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया। ठीक है, जब मैंने टाइप किया राउटर क्या बोल रहा है कि ट्रांसलेटिंग दिस, ये जो तुमने उल्टा सीधा लिखा है इसमें बोल रहा है कि इसको वो ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है, किसका हेल्प लेके, एक डोमेन सर्वर। डोमेन सर्वर का मतलब डीएनएस सर्वर। तो राउटर इज लुकिंग फॉर ए डीएनएस सर्वर। डीएनएस का काम क्या होता है हमको बाद में मिलेगा। ठीक है, डोमेन नेम सर्विस या फिर डोमेन नेम सिस्टम तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये राउटर बोल रहा है कि हमारे पास कोई डीएनएस है क्या, तो डीएनएस तो नहीं है, तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये क्या होता है, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है कि नहीं, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो राउटर ने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि 255 255 255 255, क्योंकि राउटर को भी नहीं मालूम कि हु इज द डीएनएस सर्वर या फिर आईपी एड्रेस ऑफ द डीएनएस सर्वर उसको नहीं मालूम। तो उसने क्या कर दिया, राउटर ने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि कोई कहीं पे हम लोगों का यहाँ पे डीएनएस सर्वर है क्या। अगर डीएनएस है तो तुम्हारे पास ये जो जे एस जो भी लिखा इसका कोई प्रॉपर मीनिंग है क्या, अगर है तो मुझे बताओ। समझ में आया समझ में। डीएनएस का काम क्या होता है, देखो डीएनएस का काम होता है वो नेम टू आईपी वो कन्वर्ट करता है। जैसा तुम facebook.com लिखते हो ना, facebook.com, जब हम facebook.com लिखते हैं तो फेसबुक को कौन जानता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आईपी से होता है। तो उसमें क्या होता है, एक डीएनएस सर्वर होता है जहाँ ये facebook.com जो है उसका क्या आईपी एड्रेस है उसमें लिखा रहता है। ठीक है, और जो मेरा पीसी है, अगर पीसी में मैंने ये facebook.com लिख दिया तो इस पीसी में भी मेरा क्या होगा, एक डीएनएस आईपी होगा। तो पीसी क्या करता है, इसमें जो आईपी है, आईपी इमीडिएटली डीएनएस को क्वेरी करता है, डीएनएस सर्वर को, कि मेरे पास एक facebook.com बोल के एक नाम आया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। फिर डीएनएस बोलेगा अच्छा facebook.com, उसका आईपी एड्रेस ये है, फिर आईपी इसको फॉरवर्ड कर देता है। समझ में आया समझ में। यस सर। यस तो देखो इसका कहने का मतलब ये है, जब मैंने कुछ टाइप किया था जो कि एक मीनिंगफुल कमांड नहीं है, तब राउटर क्या करता है, राउटर कोशिश करता है कि मैं इसको, ये जो मैंने टाइप किया था जो कि मीनिंगफुल नहीं है, जो कि एक्चुअल में एक कमांड नहीं है, उसको राउटर ने ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है वाया ए डीएनएस सर्वर। और डीएनएस कहाँ है उसको नहीं मालूम, तो उसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन हम लोगों का जो नेटवर्क है उसमें नो डीएनएस, इसमें कोई भी डीएनएस नहीं है, क्योंकि अगर डीएनएस होता तो इसमें क्या होता, डीएनएस का आईपी एड्रेस होता। मैं दिखाऊंगा डीएनएस का आईपी एड्रेस कैसे सेट किया जाता है बाद में। ठीक है, हो गया। तो इसमें डीएनएस का आईपी होता है, लेकिन मेरा डीएनएस नहीं है, तो इसलिए राउटर ने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ब्रॉडकास्ट कर दिया कि कहीं पे डीएनएस है तो मुझे बताओ कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। तो डीएनएस तो मेरा है ही नहीं। तो जब वो क्वेरी करता है डीएनएस को, तो उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और उस टाइम के अंदर तुम्हें जो भी ये ट्रांसलेटिंग वाला मैसेज मिलेगा ना, उस टाइम के अंदर तुम्हें ये खाई राउटर वाला हैश, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये प्रॉम्प्ट तुमको नहीं मिलेगा। देखना मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये प्रॉम्प्ट तुम कितना भी एंटर मारो ये नहीं आएगा, देखना। हाँ, अभी ध्यान देना। सपोज मैंने लिख दिया आई लव यू, ये तो कमांड नहीं है ना, है क्या कमांड, एंटर मारो, क्या आया, ट्रांसलेटिंग। अभी देखो मैं एंटर मारता हूँ, ट्रांसलेटिंग मैसेज आया, एंटर मारा, देखा खाई राउटर हैश नहीं आया। समझ में आया मेघांको, शुभोदी, मैं एंटर मार रहा हूँ। यस सर। हाँ, कोई किसी का साउंड आ रहा है, म्यूट कर दो। एंटर मार रहा हूँ, ठीक है,
लेकिन ये नहीं आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा है? ये Yes, थोड़ा sir. टाइम लेगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभी। जब उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद वो खुद ब खुद तुम्हें यहाँ तक लेके आएगा। ये हाई राउटर हैश जो है ये वाला प्रॉम्प्ट तुम्हें मिलेगा, तब तक तुम्हें वेट करना होगा। तो ये क्या है, एक इरिटेशन है कि नहीं? इरिटेट करने वाला चीज़ है ना, है कि नहीं? तुम्हें बैठे रहना होगा। Sir. अभी देखो तुमने मान लो रात को नाइट एक्टिविटी करना है। आज रात को तुम जहाँ काम करते हो, सपोज नाइट एक्टिविटी है, 12 बजे तुम्हारा काम होगा, कुछ इम्प्लीमेंट करना है। अभी इंसान का हाथ है, तुमने कमांड मारना था, कहीं पे ENA लिखना था, लेकिन तुमने लिख दिया ENE लिख दिया। तो तो कमांड नहीं है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, मान sir. लो ये एक कमांड था, ENA, इस ऐसा रिलेटेड एक कमांड था, लेकिन तुमने गलती से ENE लिख दिया। अगर एंटर मार दिया तो वो ट्रांसलेट करेगा इसको, लेकिन ट्रांसलेट करने से क्या होगा? ये कमांड तो है ही नहीं। वो DNS को पूछेगा कि ENE रिलेटेड कुछ कमांड है क्या? तो कमांड नहीं है। लेकिन उस टाइम तुम्हें क्या होगा? वेट करना होगा जब तक तुम्हें ये प्रॉम्प्ट ना मिले, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट मिलने के बाद ही तुम आगे का काम कर पाओगे। जब तक प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा तुम आगे नहीं जा सकते, है कि नहीं? तो तुम्हें वेट करना होगा। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. समझ में आया? तो Yes, sir. क्यों होता है ये जो ट्रांसलेटिंग बोल के मैसेज आता है, क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि सिस्को राउटर में बाय डिफॉल्ट एक कमांड एनेबल रहता है, और वो कमांड होता है आईपी डोमेन लुकअप। ठीक है, आईपी डोमेन लुकअप, ये वाला कमांड बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है, एनेबल्ड। ठीक है, ये कमांड बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है। इसका मतलब ये है, अगर कुछ भी तुम्हें उल्टा सीधा मिला तो राउटर हमेशा क्या करता है? डोमेन लुकअप। डोमेन लुकअप का मतलब DNS वो लुकअप करता है, DNS को वो ढूंढेगा। ठीक है, क्योंकि ये कमांड एनेबल है तो इसलिए वो DNS ढूंढ रहा था। DNS क्या कर रहा? ढूंढ रहा था कि DNS तुम हो क्या? अगर हो तो मुझे इस चीज का सही मतलब बताओ, क्या मतलब है इसका। ठीक है ना, इसलिए वो ढूंढ रहा था। समझ में आया? तो अगर ये नहीं आना है तो मुझे क्या करना होगा? ये वाला जो कमांड है इसको तुम्हें डिसेबल करना होगा। डिसेबल, समझ में आया? डिसेबल, और तुम डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम द राउटर। अगर मैंने आईपी डोमेन लुकअप कमांड को डिलीट कर दिया या फिर डिसेबल कर दिया, तब ये जो ट्रांसलेटिंग वाला मैसेज है ये मैसेज नहीं आएगा दोबारा। समझ में आया ना? आया समझ में? Yes, sir. समझ गया? तो कैसे डिलीट करना है इसको? डिलीट कैसे करना है? डिलीट इसको ऐसे करना है, कॉन्फ़िग टी में तुम्हें जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कमांड होता है, देखो आईपी डोमेन, तुम इसमें हाइफन भी लगा सकते हो इस तरह से, लुकअप, या फिर अगर हाइफन नहीं लगाया तो डोमेन स्पेस देके लुकअप, ये भी चलेगा। मतलब ये एंटर, ये वाला कमांड बाय डिफ़ॉल्ट एंटर रहता है, ये आईपी डोमेन लुकअप। अभी मुझे ये कमांड नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इस कमांड को राउटर से डिलीट करना है। तो क्या करना है? याद रखना, सिस्को राउटर में, पहले भी मैंने बोला था, सिस्को राउटर पे कोई भी कमांड अगर तुम्हें डिलीट करना है तो क्या करना है? उस कमांड को कॉन्फ़िग मोड में तुम्हें लिखना होगा, और सामने सामने तुम्हें क्या लगाना है? एक नो लगाना है, नो, NO, नो। समझ गया? समझ में आया? तो तुम्हें क्या Yes, लगाना है? sir. Yes, sir. सामने नो एक लगाना है, नो। उसके बाद जो कमांड है उसको तुम टाइप कर दो, नो आईपी डोमेन लुकअप। ठीक है, अभी एंटर मारो, ये कमांड डिलीट हो गया। अभी तुम एग्जिट मार के बाहर आओ प्रिविलेज मोड में। ठीक है, अभी इसमें तुम्हारा जो मर्जी तुम लिखो, सपोज ये लिख दिया जो कि एक कमांड नहीं है। अभी अगर मैंने एंटर मारा तो देखना वो ट्रांसलेटिंग बोल के जो मैसेज है वो मैसेज अभी दोबारा मुझे शो नहीं करेगा। वो डायरेक्ट बोल देगा कि ये जो तुमने उल्टा सीधा टाइप किया ना, ये अननोन कमांड है, डायरेक्ट बोल देगा वो, ये अननोन कमांड है। इसको, इसके पीछे वो दिमाग नहीं लगाएगा। मतलब कहने का मतलब, इसके पीछे वो दिमाग अभी नहीं लगाएगा कि इसका क्या मतलब है। मैं DNS को क्वेरी करता हूँ, जो पहले टाइम लेता था, वो कुछ कुछ भी नहीं करेगा। अभी देखना मैं एंटर मारता हूँ क्या होता है। देखा, डायरेक्ट बोल दिया अननोन कमांड और तुम्हें राउटर का प्रॉम्प्ट दे दिया। समझ में आया? आया समझ में? Sir. समझ गया ना मृगंका, कैलान, Yes, yes, sir. अनिमेश, हाँ, Yes, sir. शुभजीत, नरेंद्र, समझ गया? तो ये होता है आईपी डोमेन लुकअप का मतलब। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. ठीक है ना? और एक चीज होता है, लेकिन याद Yes, रखना, sir. ये जो उल्टा सीधा मैंने टाइप किया, जो भी मैंने टाइप किया, ये टाइप करने से जो ये ट्रांसलेटिंग वाला मैसेज आता है ना, ये हर मोड में नहीं आता। ये नॉर्मली राउटर गेटाडेन में अगर तुमने कुछ टाइप किया, या राउटर हैश में कुछ टाइप किया, और कुछ कुछ ऐसा मोड होगा, उस केस में क्या होता है? ये ट्रांसलेटिंग वाला मैसेज आता है। लेकिन अगर कॉन्फ़िग मोड में तुम रहा, कॉन्फ़िग मोड में डायरेक्ट बोल देगा कि ये कमांड इनवैलिड है, उसमें ट्रांसलेटिंग आता ही नहीं है। सपोज मैं दोबारा क्या करता हूँ, देखो, मैं दोबारा आईपी डोमेन लुकअप कमांड को एनेबल करता हूँ। ठीक है, दोबारा यहाँ जाओ, यहाँ नो था ना, नो को यहाँ से हटाओ तुम, फिर नो को हटा के आईपी डोमेन लुकअप मारो। अभी मैं कहाँ हूँ? ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में हूँ कि नहीं?
होना यहाँ, ठीक है। मैंने आईपी Yes, sir. डोमेन लुकअप एनेबल कर दिया, मैंने राउटर को बोल दिया कि डीएनएस लुकअप करना है तुम्हें, डीएनएस तुम्हें देखना है, फिर मैंने बोल दिया उसको, ठीक है। अभी सपोज तुमने कुछ उल्टा सीधा टाइप कर दिया, अभी एंटर मारो, देखा क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, डायरेक्ट तुम्हें प्रॉम्प्ट दे दिया। मतलब क्या है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा टाइप भी कर दिया, तो उस केस में अगर आईपी डोमेन लुकअप कमांड एनेबल भी है तो तुम्हें ट्रांसलेटिंग वाला मैसेज शो नहीं करेगा। समझ गया मृगांक? उस केस में Yes, sir. Right, उस sir. केस में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली कहा होता है प्रिविलेज मोड में। मान लो अगर मैं यहाँ से वापस आ गया, एग्जिट, यहाँ कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, ये देखो प्रिविलेज मोड में। तो प्रिविलेज मोड में राउटर हैश जो था, इसमें अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा टाइप किया, ये टाइप किया था, तो यहाँ ट्रांसलेटिंग बोल के मैसेज आ रहा है, ठीक है। समझ गया ना? Yes, sir. Right, sir. तो Yes, देखो, sir. यस सर। अभी देखो, अगर नो आईपी डोमेन लुकअप किया तो ये नहीं होगा, तुम्हें पता है, दिखाया मैंने। इसका और एक शॉर्टकट भी है। अगर तुमने नो आईपी डोमेन लुकअप नहीं किया तो तुम अपना जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, और 6 न्यूमेरिक 6 ये भी प्रेस कर सकते हो। मैं देखता हूँ यहाँ लेता है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुम याद रखना ये भी ले लेता है, ठीक है। अभी यहाँ हूँ ना, मैं मारता हूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट 6, ये नहीं ले रहा है, रुको, कंट्रोल शिफ्ट 6, यहाँ नहीं ले रहा है, ठीक है, ठीक है। ये कंट्रोल शुक्र होगा, मैं क्या करता हूँ, उल्टा सीधा टाइप कर देता हूँ, ये आया कंट्रोल FN शिफ्ट, कहा गया 6, ये नहीं ले रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं ले रहा है। हाँ, लेकिन ये तुम याद रखना, शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट एक ये भी होता है, यहाँ नहीं ले रहा है, ठीक है। तुम रियल राउटर में देख लेना, अगर अगर तुम्हें ये जो आया, जब तुमने ये टाइप किया तो ट्रांसलेटिंग वाला जो मैसेज आया, तुम चाहते हो कि इमीडिएटली मुझे ये खाई राउटर जो है, खाई राउटर हैश, ये प्रॉम्प्ट मुझे चाहिए, इसको हटा के, ट्रांसलेटिंग को हटा के, तो तुम अपना कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस कर देना, तब इमीडिएटली ये आएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन होता है, मतलब दोबारा अगर तुमने कुछ गलत कर दिया, दोबारा वो मैसेज आएगा, ठीक है। फिर दोबारा तुम कंट्रोल शिफ्ट 6 मारो, तुम्हें इमीडिएटली राउटर का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। फिर अगर तुमने और कुछ गलत किया तो दोबारा वो मैसेज आएगा ट्रांसलेटिंग, फिर तुम कंट्रोल शिफ्ट 6 मारो, फिर दोबारा तुम्हें इमीडिएटली राउटर का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हुआ, समझ में आया ना? आया समझ में मृगांक, कल्याण, Yes, sir. Right, sir. नरिंदर, Yes. यस संजय, सर। समझ गया? और कौन हो, अनिमेश, रोहित, समझ गया ना? ठीक है। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट है कि अगर मुझे इसको आना ही नहीं देना है तो कॉन्फिग टी में जाके तुम्हें लिखना है नो आईपी डोमेन हाइफन लुकअप, ये वाला कमांड डाल दो। अब ये नहीं आएगा। अब एग्जिट मारो, एग्जिट, ठीक है, ये एग्जिट मार दिया। अभी यहाँ कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी, एंटर मारो, देखा अननोन कमांड बोल रहा है ना? मैंने ये डाला था, एंटर डाला था, ये ट्रांसलेटिंग करने वाला था, लेकिन उसको मालूम है कि डोमेन लुकअप मुझे नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया, डोमेन लुकअप मुझे नहीं करना है, तो ये डायरेक्ट बोल रहा है कि अननोन कमांड और अननोन कंप्यूटर नेम, और तुम्हें राउटर का प्रॉम्प्ट दे दिया। समझ गया? समझ में आया? आया समझ में? हाँ, हाँ, यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. Yes, sir. यही होता है ये आईपी डोमेन लुकअप का फंडा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें एसएसएच करना है, देखो, अगर तुम्हें एसएसएच करना है तो क्या बोल रहा है, अगर तुमने किसी कारण आईपी डोमेन लुकअप कमांड को डिसेबल किया था तो उसको तुम्हें एनेबल करना होगा। तो वही है फर्स्ट रिक्वायरमेंट। देखो, बोल रहा है कि पहले तुम्हें एक होस्ट नेम देना है राउटर में, उसके बाद एनेबल कर दो आईपी डोमेन लुकअप कमांड को, व्हिच रिमेन्स बाय डिफॉल्ट एनेबल। वो बाय डिफॉल्ट एनेबल ही होता है, लेकिन अगर तुमने किसी कारण उसको डिसेबल किया होगा तो उसको पहले तुम्हें एनेबल करना होगा, अगर तुम्हें एसएसएच चाहिए तो, ठीक है ना? तो पहला काम क्या है, राउटर में मुझे एक होस्ट नेम देना है, उसके बाद आईपी डोमेन लुकअप को मुझे एनेबल करना है। तो मैंने क्या किया इसमें, देखो ऑलरेडी मैंने होस्ट नेम दे के रखा है इसमें, खाई राउटर हैश, है ना? समझ गया ना? समझ में आया? Yes, sir. अभी अभी मैंने आईपी डोमेन लुकअप को डिसेबल किया था, तो मुझे यहाँ एनेबल करना होगा। तो कैसे करेंगे, कॉन्फिग मोड में जाना होगा, उसके बाद आईपी डोमेन स्पेस लुकअप, समझ गया? पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है। सेकेंड पॉइंट हो गया कि नंबर 2, अभी साउंड नहीं है, ठीक है। नंबर 2, 2 नंबर वाला पॉइंट जो है वो है सेट द डोमेन नेम। इसमें एक डोमेन नेम चाहिए, जैसा airtel.com,
या facebook.com, कुछ भी डोमेन हो या ना हो, तुम एक डोमेन नेम ऐसा देना होगा। एंड बोथ द होस्ट नेम एंड डोमेन नेम आर रिक्वायर्ड फॉर द एनक्रिप्शन कीज टू बी जनरेटेड। मतलब ये जो तुमने होस्ट नेम डाला, मैंने यहाँ आई नॉलेज डाला हुआ है, लेकिन मेरा जो लैब है इसमें मैंने क्या डाला था, इसमें मैंने खाई राउटर डाला था, है ना, खाई राउटर। ठीक है, यहाँ होस्ट नेम क्या है, खाई राउटर बोल के है। तो क्या बोल रहा हो कि तुम्हें एक डोमेन नेम देना है इस तरह से। तो ये डोमेन नेम और ये जो होस्ट नेम है, ये दोनों को यूज किया जाता है टू क्रिएट ए एनक्रिप्टेड की। मतलब वही जो की होता है एनक्रिप्टेड, उसी की का काम होता है कि जो भी चीज वो भेजेगा थ्रू एसएसएच वो एनक्रिप्टेड जाएगा। ठीक है, लाइक पासवर्ड भेज दिया तो वो एनक्रिप्टेड चला जाएगा, कुछ भी भेजेगा वो एनक्रिप्टेड जाएगा। तो उसका काम कैसे होता है, तो उसी के लिए उसको डोमेन नेम एंड एक होस्ट नेम चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो होस्ट नेम तो मैंने दे दिया, अभी क्या करना है, इसमें डोमेन नेम देना है। तो डोमेन नेम देने के लिए कमांड है सिस्को राउटर में आईपी डोमेन नेम। ठीक है, उसके बाद मान लो तुमने एयरटेल कुछ भी दे दो, airtel.com, ये मैंने डोमेन नेम दे दिया। समझ गया, आया समझ में, Yes, sir. Yes. Yes, sir. आया। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, कहा गया, सेकंड गया ना, थर्ड पॉइंट। अभी देखो इसमें क्या चाहिए, सेट द यूजर नेम विद पासवर्ड टू अलाउ एसएसएच क्लाइंट एक्सेस। इसमें एक यूजर नेम चाहिए। मतलब जैसा हमने लास्ट क्लास में टेलनेट किया था, उसमें मैंने यूजर नेम कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन इसमें यूजर नेम विद पासवर्ड तुम्हें कॉन्फ़िगर करना होगा। मतलब जो भी बंदा, सपोज मैं किसी लोकेशन से अपना राउटर को एक्सेस करने वाला हो थ्रू एसएसएच, तो उस केस में क्या होगा, मेरा एक यूज़र नेम होगा विथ पासवर्ड। तो वही यूज़र नेम वही पासवर्ड यूज़ करके मुझे क्या करना है, राउटर को एसएसएच से लॉगिन करना है। तो पहले तुम्हें यह क्या करना होगा, एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना होगा। 1 करो 10 करो तुम्हारा मर्जी, लेकिन कैसे किया जाता है देखो, उसके लिए कमांड मारना पड़ता है। इसमें यूज़र नेम सपोज मैं डाल देता हूँ अनूप, ये नाम है, एंड पासवर्ड जो होगा अनूप का, सपोज मैंने डाल दिया 1 2 3। ठीक है, तो सिस्को राउटर में यूजर नेम पासवर्ड इस तरह से क्रिएट किया जाता है। यूजर नेम अनूप, पासवर्ड, और तुम कुछ भी और भी क्रिएट करना है और भी करो, यूजर नेम फलाना, यूजर नेम धिमका, जो भी करना है वो करो। ठीक है, 1 बाय 1 तुम यूजर नेम बनाओ, पासवर्ड देके। ठीक है, तो जो भी यूजर लॉगिन करेगा वो अपना अपना यूजर नेम अपना पासवर्ड से एसएसएच से लॉगिन कर सकता है। ठीक है, समझ गया मृगांक, कोयलन, अनिमेश, शुभदीप। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से यूजर नेम क्रिएट किया जाता है एक सिस्को राउटर में। यूजर नेम, उसके बाद यूजर का नाम दे देना, उसके बाद पासवर्ड लिख के, उसके बाद उसका क्या पासवर्ड होगा पासवर्ड डाल दो। ठीक है, तो ये होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट होगा, अभी तुम्हें एनक्रिप्टेड कीज जो है वो क्रिएट करना है, एनक्रिप्टेड कीज। ये देखो थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट, जनरेट द एनक्रिप्शन कीज फॉर द सिक्योरिंग द सेशन। तो सेशन को सिक्योर करने के लिए अभी तुम्हें एक की जनरेट होगा। की, एक की का मतलब क्या है कि देखो एनक्रिप्शन का शायद तुम लोगों को नॉलेज नहीं है। जब भी एनक्रिप्शन किया जाता है ना, उस टाइम वहाँ पे एक की क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ सपोज मैं गुवाहाटी में हूँ, गुवाहाटी। ठीक है, अभी सपोज नरिंदर जो है वो कहाँ है, पंजाब में है ना, पंजाब। ठीक है, अभी सपोज मुझे एक मोबाइल नरिंदर को भेजना है, एक लैपटॉप मुझे नरिंदर को भेजना है, और सपोज सीसीएनए का जो नोट्स है वो भी मुझे नरिंदर को भेजना है, लेकिन मुझे सिक्योर करके भेजना है। तो मैं क्या करूँगा उसको, मुझे अगर सिक्योरिटी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, पहले सपोज मैं कोई भी एक ब्रीफकेस या वीआईपी या ट्रंक ले लेता हूँ। ठीक है ना, सपोज मान लो ये एक ट्रंक है। ठीक है, ट्रंक, और इस ट्रंक में मैं लॉक लगा देता हूँ, लॉक। समझ में आया ना, आया समझ में, समझ गया। तो ट्रंक जो है, Yes, sir. ट्रंक Yes, में sir. मैंने लॉक लगाया, और लॉक मतलब ट्रंक जो है उसके अंदर मैंने मोबाइल डाल दिया जो कि बिल्कुल नेकेड है, कोई भी मोबाइल का बॉक्स नहीं है, डायरेक्ट मतलब जो मेरा मोबाइल है ऐसा मोबाइल है सपोज। ठीक है, जो मोबाइल है मैंने डायरेक्ट मोबाइल को उसमें डाल दिया। लैपटॉप जो है डायरेक्टली डाल दिया ट्रंक के अंदर। सीसीएनए का जो नोट्स है, पीडीएफ वगैरह जो भी है, मैंने प्रिंट करके उसमें डाल दिया। लेकिन उसके लिए मैंने कोई दूसरा पैकेजिंग नहीं किया, मोबाइल को एक पैकेट में नहीं डाला, लैपटॉप को भी मैंने पैकेट में नहीं डाला, सीसीएनए नोट्स जो है उसको भी मैंने पैकेट में नहीं डाला, बिल्कुल ओपन मैंने कहाँ डाल दिया, ट्रंक के अंदर डाल दिया। लेकिन इसको मुझे सिक्योरली भेजना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ट्रंक जो है उसमें मैं एक लॉक लगा देता हूँ, लॉक, एक ताला जो है, ताला में उसमें लगा दिया। ठीक है, तो उस ताला का क्या होगा, एक की भी तो होगा ना उसको खोलने के लिए, है कि नहीं, की होगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। Sir. अगर मैंने Yeah. Yes, sir.
इस तरंग को अभी भेज दिया पंजाब, इसको मैंने सेंड किया पंजाब, ठीक है। यह मान लो कहीं पे शुभोदीप है, शुभोदीप कहाँ है, सिक्किम में है कि नहीं, सिक्किम है ना शुभोदीप। अभी मान लो ये तरंग जो Yes. है, ये तरंग भाया सिक्किम होके जा रहा है, सिक्किम होके। अगर सिक्किम होके जब जाएगा, शुभोदीप सिक्किम में है, शुभोदीप को ये तरंग दिख गया कि ये अच्छा ये एक तरंग जा रहा है, ये एक तरंग जा रहा है, तो शुभोदीप क्या तरंग को देख के उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है कि इस तरंग के अंदर क्या क्या है, वो बोल सकता है क्या शुभोदीप। अगर शुभदीप ने तरंग को देखा, क्या शुभदीप बोल पाएगा कि इस तरंग के अंदर एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, एक CCNA का नोट्स है, ऐसा बोल पाएगा क्या, नहीं बोल पाएगा। सकता है क्या बोल, शुभदीप No, sir. क्या तुम बोल सकते हो, तरंग नहीं को देख के नहीं बोल नहीं सकते। नहीं इवन सर। हाँ, इवन अगर नहीं। वो तरंग तुम्हें मिल भी जाता है, तुम उसको खोल नहीं सकते, क्योंकि वो चाबी जो है तुम्हारे पास नहीं है, की जो है तुम्हारे पास नहीं, वो किसके पास है, पंजाब में नरेंद्र के पास है, या नरेंद्र को भेजा जाएगा कि तुम ही उसका की लगाओ और उसको खोलो, कोई दूसरा बंदा इसको नहीं खोल पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, हाँ समझ सर। में। यस तो सर इसका मतलब सही ये सर। है, इसका मतलब ये है, अगर ये जो बोल रहा है कि ना कि मुझे पहले एक एनक्रिप्टेड कीज क्रिएट करना है, मतलब मुझे ये त्रांग क्रिएट करना है, त्रांग मतलब ये त्रांग जो है, इसको तुम्हें एनक्रिप्ट करना है, इसमें तुम्हें लॉक लगाना है, इसके अंदर अगर पासवर्ड हुआ, यूजर नेम हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर त्रांग में ही लॉक है तो उसके अंदर जो भी चीज होगा वो सारा लॉक ही रहेगा। अगर त्रांग मेरा सिक्योर है, जो त्रांग है वो अगर मेरा सिक्योर है, उसके अंदर जो भी चीज होगा वो सारा सिक्योर होगा कि नहीं, सारा के सारा सिक्योर होगा। तो अंदर जो चीज है उसको तुम्हें सिक्योर करने के लिए हेडेक लेना नहीं चाहिए, ठीक है, हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें त्रांग जो है उसको तुमने सिक्योर करना है, उसको तुम सिक्योर कर दो तो उसके अंदर जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट सिक्योर हो जाएगा। समझ में आया। तो उसी लिए क्या होता है, यस सर यह SSH में क्या होता है, उसीलिए पहले की जनरेट किया जाता है जो कि एनक्रिप्टेड होगा, और वही एनक्रिप्टेड की जो होगा वही कैरी करेगा योर यूजर नेम, योर पासवर्ड। दैट मीन्स जो की है वो एनक्रिप्टेड है, अगर वो की यूजर नेम मेरा क्रिएट किया तो वो भी एनक्रिप्टेड होगा, वो की अगर मेरा पासवर्ड कैरी करता है वो भी एनक्रिप्टेड होगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, वही है कहने का मतलब। सर सर। ठीक यस है, तो हर चीज को एनक्रिप्ट नहीं करते, वो कीज को एनक्रिप्ट किया जाता है, और वही की को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये दो चीज चाहिए, एक होता है होस्ट नेम, ये चाहिए, और क्या चाहिए, डोमेन नेम चाहिए। अगर तुमने होस्ट नेम और डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं करना है, मतलब आई मीन नहीं करोगे, अगर होस्ट नेम कॉन्फ़िगर नहीं किया, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो ये जो की है, की क्रिएट नहीं होगा, नो, की क्रिएट तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए SSH जब भी कॉन्फ़िगर करना है, याद रखना, तुम्हें राउटर में एक होस्ट नेम डालना होगा पहले, उसके बाद उसमें डोमेन नेम सेट करना होगा, क्योंकि यही होस्ट नेम और डोमेन नेम को यूज करके राउटर वो एनक्रिप्टेड कीज जनरेट करता है। ठीक है, समझ गया ना, यस सर हो गया। यस सर तो बट अभी हाँ, बट राउटर कैसे डिफाइन करेगा कि ये टेलनेट का यूजर है या एसएसएच का यूजर है? नहीं अभी अप्लाई करना है ना हमें, अभी अप्लाई करेंगे कि ये टेलनेट के लिए है या SSH के लिए है, ठीक है ना, अभी जा रहा हो उधर, ठीक है। ओके ओके, तो ये हो गया। तो की कैसे क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट द की तुम्हें कमांड लगाना है क्रिप्टो, ठीक है, मतलब क्रिप्टोग्राफी, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो की जनरेट, ठीक है, जनरेट। उसके बाद इसमें एक एल्गोरिथम यूज किया जाता है जिसका नाम होता है RSA, ठीक है, RSA बोल के एक एल्गोरिथम, मतलब जो एल्गोरिथम यूज होगा टू जनरेट द क्रिप्टोग्राफिक की या फिर एनक्रिप्टेड की, उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज होता है उस एल्गोरिथम का नाम होता है RSA। RSA 3 इंसान का नाम है, ठीक है, इसमें एक इंडियन भी है, तो उन्हीं 3 जो नाम है, उन लोगों का नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसी से ये एल्गोरिथम बनाया है, ठीक है, RSA। हो गया, एंटर मारो, ओके मार दिया एंटर। इसके बाद बोल रहा है कि ये देखो अभी क्या मैसेज आया इसमें, देखो अभी ये मैसेज क्या दिखा रहा है, तुम वो देख लो, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मुझे क्रिप्टोग्राफिक की जनरेट करना है और एल्गोरिथम यूज करना है RSA, ये मैंने बोल दिया। अभी राउटर क्या बोल रहा है कि द नेम फॉर द कीज विल बी, जो नाम होगा क्या होगा, खाई अंडरस्कोर राउटर, दैट मीन्स योर होस्ट नेम, जो होस्ट नेम है वो होगा, एंड airtel.com, दैट मीन्स योर DN का मतलब डोमेन नेम, ठीक है, मतलब होस्ट नेम एंड डोमेन नेम को लेके वो कीज जनरेट करता है, ये की का नाम हो गया, ठीक है। और अभी इसको कितना बीट में जनरेट करना है, देखो क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट ऐसा है, तुमने कभी नेट बैंकिंग किया है, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग किया होगा ना, नेट बैंकिंग, यस है ना। जब तुम नेट यस सर। बैंकिंग करते हो और उसमें यूजर नेम या पासवर्ड डालते हो ना, उसमें देखना लिखा आता है कि 128 बीट SSL एनक्रिप्शन, देखा कभी,
या फिर 256 Yes, sir. बिट Python. SSL एन्क्रिप्शन ऐसा आता है ना। तो इसका Yes, sir. मतलब क्या है, ये जो 128 बिट या फिर 256 बिट ये जो लिखा आता है, इसका मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ये यूजर नेम पासवर्ड अनूप एंड पासवर्ड क्या है 123 ऐसे नहीं भेजता है उसको। उसको क्या करता है 128 बिट में उसको क्या करता है 128 बिट में उसको मतलब जो अनूप एंड पासवर्ड था उसको 128 बिट में भेजा जाता है, ठीक है, या फिर 256 बिट में भेजा जाता है। ये क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, समझ में आया ना, आया समझ में। तो कुछ भी चीज Sir. भेजा जाता है वो तो सिग्नल होके जाएगा ना, 0101 बीट होके जाएगा, तो यही बीट में जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जो तुमने की जनरेट किया है ये kairouter.airtel.com बोल रहा है, इसका नाम है मोडुलास, द की मोडुलास, ये होता है की मोडुलास। और बोल रहा है कि ये जो मुझे की क्रिएट करना है, राउटर हमें पूछ रहा है ये जो मुझे की क्रिएट करना है कितना बीट में करना है। तो ये बोल रहा है कि रेंज जो है 360 से 2048 यहाँ तक इसका रेंज है। बाय डिफ़ॉल्ट 512 है, अगर तुमने मेंशन नहीं किया तो राउटर खुद ब खुद 512 बिट्स में वो जनरेट कर देगा। जैसे मैंने अभी बोला था 128 बिट 256 बिट, उस तरह से वो 512 बिट में वो जनरेट कर देगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे 512 नहीं इससे ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा करने के लिए रेंज जो है वो रेंज होता है 360 से 2048, इसके अंदर तुम्हें रखना होगा। तो सपोज मैं क्या करता हूँ 1024 बिट बोल देता हूँ, ठीक है, कि 1024 बिट पे ये जो की है जनरेट कर दो, इसमें 1024 लिखो, एंटर मारो, एंटर मारो, ये की जनरेट हो गया। समझ में आया, आया समझ में, ये देखो हैज बीन एनेबल, Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसे की जनरेट Sir, किया जाता है। RSA full form तो की है ने? कौन तो RSA, RSA full form. RSA फुल फॉर्म मैं भी बोले तो गूगल मार के देख लेना RSA। ये 3 आदमी का Oh. नाम है, नाम जैसा मेरा नाम सपोज अनूप है, नरेंद्र है, ठीक है, एंड शुभदीप है। तो हम तीनों ने मान लो कुछ बनाया था, तो Reverse, हामिद, reverse Samir adenin algorithm. हाँ ऐसा कुछ है, तुम देख लेना, ठीक है। तो ये बीटेक में मिलता है ना, जो लोग बीटेक करता है बीई करता है उसमें ये RSA वगैरह, RSA हो गया, MD5 ऑथेंटिकेशन, ये सब मिलता है ना। तो देख लेना, हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। जिसने भी पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSA, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गया, क्योंकि तुम्हें Yes, sir. एल्गोरिथम क्रिएट भी नहीं करना है, इसके बैकग्राउंड में क्या मैकेनिज्म है कैसे काम करना है उसमें हमें काम भी नहीं करना है ना। हमें सिर्फ क्या करना है, इसको यूज करके वो एनक्रिप्टेड कीज जनरेट करना है, ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके। Yes, sir. ये हो गया। अभी तुम और एक कमांड ऑप्शनल मार सकते हो अगर चाहिए तो, IPSS वर्जन जो है, वर्जन तुम 2 लगा सकते हो, 2 वर्जन 2 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मैं गलत कर दिया, हाँ IPSS SSH, हाँ वर्जन 2, ठीक है, ये लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, ठीक है, समझ गया, समझ में आया, आया समझ में, Yes, ठीक sir. है। ठीक है। उसके बाद यह तुम और 2 कमांड होता है जो कि ऑप्शनल होता है, हाँ ऑप्शनल कमांड 2 होता है, वो होता है एक IPSS ऑथेंटिकेशन, देखा रीथ्राइज, इसमें क्वेश्चन मार्क मारो, कितना है देखो 0 to 5 है ना, नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन रीथ्राइज, इसका मतलब सपोज मैंने इसमें 2 डाल दिया, 2 एंटर, इसका मतलब क्या है, IPSS ऑथेंटिकेशन रीथ्राइज, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शनल कमांड है, तुम देने से दो, नहीं देना है मत दो, ऑप्शनल कमांड। इसका मतलब है तुम्हारा जो मोबाइल है उसमें पैटर्न लॉक है कि नहीं, पैटर्न लॉक डालते हैं ना लोग, पैटर्न है ना, ऐसा ऐसा कुछ कुछ डालता है कि नहीं। अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल पे पैटर्न लॉक यूज किया और 3 बार अगर गलत डाल दिया तो तुम्हारा मोबाइल जो है 1 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाता है ना, कभी नोटिस किया है, देखना यस मोस्ट ऑफ सर। द Yes, sir. मोबाइल ब्लॉक हो Yes, जाता sir. है, 1 मिनट के लिए क्या होता है ब्लॉक हो जाता है मोबाइल, अगर तुमने 3 बार गलत किया तो, ठीक है ना। उसी तरह ये काम करता है कि अगर किसी ने मान लो मैंने यूजर नेम क्या डाला था अनूप, ये यूजर नेम दिया था, पासवर्ड उसका 123 दिया था, सपोज अनूप ने क्या किया लॉगिन किया थ्रू SSH, लेकिन अनूप ने यूजर नेम अनूप ही डाला लेकिन पासवर्ड मान लो वो भी भूल गया 456 डाल दिया, हाँ उसके बाद जैसा 145 डाल दिया, ऐसा 2 बार डाल दिया। मैंने क्या बोल दिया, यहाँ मैंने क्या बोला कि IPSS ऑथेंटिकेशन रिट्राई 2 बार, मैंने बोल दिया अगर 2 बार गलत किया तो वो कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाएगा, मीनिंग वही है, ठीक है। तो वही बोला कि ऑथेंटिकेशन रिट्राई, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, जब भी अनूप लॉगिन करेगा राउटर को तो राउटर अपना डाटाबेस चेक करेगा कि उसमें अनूप नाम है कि नहीं और उसका पासवर्ड 123 है कि नहीं। अगर अनूप और 123 मैच हुआ तब जाके अनूप को अलाउ करेगा कि यू कैन एक्सेस मी,
राउटर बोलेगा कि तुम मुझे एक्सेस कर सकते हो बिकॉज तुम्हारा नाम जो अनूप है मेरा डाटाबेस में है, तुम्हारा पासवर्ड जो 123 है वो भी मेरा डाटाबेस में है, बोथ आर मैचिंग, दैट मीन्स यू आर ए ऑथेंटिकेट यूजर, सो यू कैन एक्सेस मी। समझ में आया? तो उसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। समझ में आया ना? समझा ना शुभदीप, यस सर। कैलान, रोहित? यस सर। समझ गया ना? यस तो सर। वो उसी को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। तो वही होता है ऑथेंटिकेशन अगर करता है, अगर किसी कारण तुमने गलत डाल दिया तो तुम्हें री अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, तो कितने कितने बार अलाउ करेगा? तो वो मैक्सिमम टाइम होता है 5 टाइम्स, ठीक है, 0 to 5। मैंने बोल दिया 2 बार अलाउ करना, उसके बाद अलाउ मत करना, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑथेंटिकेशन रीथराइज जो कमांड है ये ऑप्शनल होता है, देने से दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक ऑप्शनल कमांड है, वो है IPSSH टाइम आउट ना, IPSSH, फिर मैं गलत लिखा, IPSSH टाइम आउट, हाँ ये टाइम आउट। इसमें क्वेश्चन मार्क मारो, कितना है देखो, 1 से लेके 120 सेकेंड है। मान लो इसमें मैंने 120 सेकेंड ही दे दिया, तो 120 सेकेंड का मतलब क्या होगा? 2 मिनट, है ना, सेकेंड से 2 मिनट। इसका मतलब ये है, सपोज ये मेरा राउटर है, ये तो मेरा राउटर है ना, ये मेरा राउटर हो गया, और सपोज ये राउटर यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ ये पीसी हो गया। तुमने क्या किया, इस पीसी से राउटर को लॉगिन किया या फिर एक्सेस किया यूजिंग SSH, ठीक है। जब SSH से एक्सेस करोगे तो राउटर का क्या होगा, राउटर का जो टर्मिनल, तुम्हारा जो पीसी में टर्मिनल होगा, इसमें राउटर का डाटा आएगा कि नहीं आएगा ना? यही से तुम्हें यस काम सर। करना है यस ना, सर। काम करना है। लेकिन तुमने सर। लॉगिन किया, उसके बाद मान लो तुम अपना कलीग जो है, कलीग के साथ तुम अड्डा मार रहे हो, गुप्पे, ठीक है, डिस्कशन कुछ कर रहे हो, मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब यह है, तुमने लॉगिन तो किया लेकिन उसके बाद तुमने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद तुम किसी के साथ कुछ डिस्कशन में बिजी हो गया, ठीक है। अगर बिजी हो गया, तुमने कुछ काम नहीं किया, तो क्या होगा, ये क्या होगा पता है? ये कुछ देर के बाद, कुछ देर का मतलब कितना, ये 120 सेकेंड के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद ये सेशन जो है तुमने लॉगिन किया था, ये टाइम आउट हो जाएगा, टाइम आउट। तो टाइम आउट होने का मतलब क्या सेशन है? टाइम। सेशन टाइम आउट। इसका मतलब तुम्हें यह शो करेगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। पहले यही मैसेज आता है ना, राउटर में आता है कि नहीं? हाँ, तो ये यस सर। प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड वाला जो मैसेज है, ये मैसेज तुम्हें शो करेगा। इसका मतलब तुम्हारा जो सेशन था, SSH वाला सेशन, वो टाइम आउट हो गया 2 मिनट में। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, री तुम्हें दोबारा लॉगिन करना होगा, है कि नहीं? री लॉगिन हाँ, करना री पड़ेगा। लॉगिन करना पड़ेगा, री लॉगिन करो उसके बाद काम करो, ठीक है। तो इसीलिए ये भी क्या होता है, ये भी एक ऑप्शनल कमांड है, देना है दो, नहीं देना है मत दो। तो IPSSH वर्जन ऑप्शनल है, रीथराइज ऑप्शनल है, ये टाइम आउट वाला कमांड ये सब ऑप्शनल है, लेकिन पहले वाला जो कमांड है वो मैंडेटरी है, वो मानना ही मानना है, याद रखना, ठीक है। हो गया। उसके बाद अभी जो ओके। नेक्स्ट कमांड आएगा, नेक्स्ट जो कमांड आ रहा है वो भी मैंडेटरी होता है, उसको भी तुम्हें मानना ही मानना है। वो क्या है? अभी तुम्हें राउटर को बोलना है, ये जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया इसको अप्लाई कहाँ करना है? SSH पोर्ट पे करना है, SSH के लिए मुझे करना है, ठीक है ना? अंदर इंदर तुमने पूछा था अभी, ठीक है। अभी याद रखो, हाँ जी। एक बात याद रखना, राउटर जो होता है ना, राउटर में टेलनेट पोर्ट तो होता है, हमें पता है टेलनेट पोर्ट्स आर अवेलेबल, टेलनेट पोर्ट होता है राउटर में, लेकिन राउटर में नो SSH पोर्ट, उसमें SSH के लिए कोई भी पोर्ट नहीं होता है, याद रखना। राउटर में टेलनेट पोर्ट होता है लेकिन उसमें SSH के लिए कोई डिफरेंट पोर्ट नहीं होता है, मतलब SSH के लिए कोई भी पोर्ट होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे SSH अप्लाई करना है, अगर मुझे SSH अप्लाई करना है या फिर SSH को एनेबल करना है, मुझे अप्लाई या एनेबल कहाँ करना होगा? SSH को एनेबल या अप्लाई मुझे टेलनेट पोर्ट जो है इसी में मुझे अप्लाई करना होगा। मतलब मुझे ये कहना है कि टेलनेट पोर्ट जो भी है उसको अभी यूज करने वाला है कौन? SSH। SSH will use the telnet port। समझ गया? समझ में आया ओके। सबको? ठीक सेम है, पोर्ट्स। हाँ यस सेम सर। पोर्ट, वही टेलनेट वाला पोर्ट जो है उसी को SSH will यूज, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अभी टेलनेट पोर्ट पे जाना है, लाइन BTY क्वेश्चन मार्क डालो, कितना पोर्ट है इसमें देखो, 0 से लेकर 90 थे, तुम्हारा मर्जी, तुम जितना मर्जी ले लो। सपोज मैंने ले लिया 0 स्पेस 15, मैंने 16 पोर्ट ले लिया है सर, 15, चलो 16 डाल दिया, मतलब 0 से लेके 16 का मतलब मैंने 17 पोर्ट ले लिया। अभी यहाँ जाके तुम्हें कमांड लगाना है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट, उसके बाद लिखो SSH, ये होता है अप्लाई कमांड। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। यस सर। मतलब यस तुमने सर। क्या बोला राउटर को कि तुम्हारे पास जो टेलनेट पोर्ट है 0 से लेके 16, ये जो पोर्ट है टेलनेट वाला पोर्ट,
इसमें मैंने अभी एसएस इनपुट प्रोटोकॉल, इसमें कौन होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए जो इनपुट प्रोटोकॉल होगा वो होगा एसएसएच। सिंपली कहने का मतलब है 0 से लेके 16 जो टेलनेट पोर्ट है उसमें मैंने एसएसएच अप्लाई कर दिया। तो उसको यूज कौन कौन करेगा, अभी एसएसएच विल यूज दोस पोर्ट, ठीक है। एसएसएच जो है अच्छा वही यूज करेगा 0 से लेके 16 नंबर वाला पोर्ट, ठीक है। तुम्हारा कहानी खत्म। अभी तुम यहाँ राइट कर सकते हो, डू राइट कर दो, npm में राइट कर दो डू राइट। ये डू राइट वाला कमांड अभी नेक्स्ट क्लास में हमको मिलेगा, क्या होता है डू राइट, ठीक है। हो गया। इट मीन्स टेलनेट और एसएसएच में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं नहीं, हम दो एट ए भी टाइम। दोनों कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ दो भी कैसे करना है, वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। हो गया ना। क्योंकि क्योंकि आपने कल टेलनेट में 0 to 2 पोर्ट को यूज किया था और आज 0 to 16 हमने यूज किया है, तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कल वाला क्लास में सपोज मैंने यही यूज़ किया था 0 से लेके 16, मान लो इसमें मैंने टेलनेट किया था, या है ना। तो आज या मैंने क्या किया, लाइन भी जो है वही 0 से लेके 16, लेकिन इसमें मैंने एसएसएच किया, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, होगा कि नहीं। कॉन्फ्लिक्ट होगा। अभी या कौन काम करेगा, टेलनेट या एसएसएच काम नहीं करेगा, है कि नहीं। तो मुझे अगर दोनों को अलाउ करना है तो उसके लिए भी काम है, कैसे करना होगा, ठीक है ना नरिंदर। 2 मिनट रुक जा, वो भी होगा। नंबर ऑफ पोर्ट्स चेंज कर देंगे फिर नहीं हम करेंगे, उसके, इसी यानी में कि करना है। नंबर ऑफ पोर्ट मुझे चेंज नहीं वो करना है, इसी में 0 से लेके 16, 0 से लेके 16 इसमें टेलनेट भी काम करना है, एसएसएच भी काम करना है, दोनों को मुझे काम करवाना है इसी पोर्ट में। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, ओ, वो भी हम ओके देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं एसएसएच वाला ठीक। पार्ट जो है वो खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो एसएसएच कॉन्फ़िगर हो गया। अभी तुम्हें क्या करना है, हाँ उसके अलावा याद रखना तुम्हारा जो राउटर है उसमें प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, बाकी कहानी सेम है। हाँ, बाकी कहानी यही है कि राउटर में प्रिविलेज मोड का पासवर्ड चाहिए, एनेबल सीक्रेट ये तो चाहिए 1 2 3। उसके बाद राउटर में आईपी एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पीडीएफ में मैंने नहीं लिखा। पीडीएफ में मैंने जो भी लिखा कि ये चाहिए तो कॉन्फ़िगर एसएसएच, तो उसमें और 2 पॉइंट होगा कि उसमें प्रिविलेज मोड पासवर्ड जो है वो भी चाहिए, वो सेट होना चाहिए। नंबर 2 उसमें आईपी एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। समझ गया। टेलनेट वाले दोनों पहले फर्स्ट 2 पॉइंट वो भी बीच में ही आएंगे हाँ साथ बीच में। में आएगा, बीच में वो भी आएंगे, ठीक है। आईपीएन प्रिविलेज मोड ओके पासवर्ड वाला, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मान लो मुझे विंडोज 5 वाला जो मशीन है यहाँ से मुझे इस राउटर को लॉगिन करना है थ्रू एसएसएच, ठीक है। कल मैंने टेलनेट किया था, आज एसएसएच करना है। अभी देखो ये जो विंडोज 5 वाला मशीन है ये बिल्कुल लाइव मशीन है, कैसे करना है। अभी तुम इसमें जाओ, ओपन पैकेट ट्रेसर में ऐसा नहीं मिलता है, देखा डायरेक्ट ये विंडोज मशीन है कि नहीं। इसका जो पासवर्ड है वो है TEST123, एंटर मारो। ये विंडोज 7 का मशीन तुम्हारा शुरू हो गया। सो रियल में होता है ना ऐसा। अभी क्या है, तुम्हें या तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, लेकिन इसमें कमांड प्रॉम्प्ट काम नहीं करता है। अगर तुम्हें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये काम करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे तुम्हें लिखना क्या होगा वो देख लो पहले, ठीक है। एसएसएच अगर करना है तो टेलनेट के लिए हमने क्या लिखा था, टेलनेट के लिए क्या लिखा था इसमें, इसमें हम लिखते थे टेलनेट, है ना। ऐसा लिखते था टेलनेट देन आईपी ऑफ द राउटर, है कि नहीं। राउटर का एक आईपी एड्रेस, मतलब जिस राउटर में तुम्हें टेलनेट करना है। एसएसएच में क्या होगा, एसएसएच लिखना है पहले, उसके बाद माइनस स्पेस देना है, एसएसएच स्पेस, उसके बाद लिखना है माइनस एल। एल का मतलब लॉगिन नेम, मतलब तुम किस नाम से लॉगिन करने वाले हो, किस नाम से लॉगिन करने वाले हो। तो एसएसएच माइनस एस एल, उसके बाद एक स्पेस दे दो, उसके बाद यूजर नेम डालो कि मैं अनूप नाम से लॉगिन करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब यूजर नेम देना होगा, यूजर नेम। एंड उसके बाद आईपी ऑफ द राउटर, किस राउटर में लॉगिन करने वाले हो उसका राउटर का आईपी एड्रेस एक डाल दो। ये होता है सिंटेक्स, समझ गया, आया समझ में। यस समझ में है सर। ना, ये होता है एसएसएच यस का सिंटेक्स। तो अभी क्या करना है, देखो इसमें कमांड फ्रॉम रन नहीं होता है, इसमें कल मैंने दिखाया था, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर कमांड फ्रॉम रन नहीं होगा तो देखो मेरा इस पीसी में पुटी है, ये देखो पुटी, पुटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी पुटी में जाके मुझे क्या करना है, पुटी में जाके यहाँ किस राउटर में मुझे एक्सेस करना है, एक्सेस किस राउटर को करना है, खाई राउटर को ना, है कि नहीं। देखो अभी यस इसमें सर। क्या क्या आईपी एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस है 1.1.1.2, ये आईपी एड्रेस है राउटर का, खाई राउटर का। एक है 10.1.1.2, है ना, 10.10.0.0.1, और एक है 192.168.0.1। तो 112.10.0.0.1 एंड 192.168.0.1, ये 3 आईपी एड्रेस है राउटर का। तो इसमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस तुम्हें इसमें डालना होगा, क्योंकि ये तीनों आईपी किसका है, खाई राउटर का ही है। तो मुझे क्या करना है, होस्ट नेम जो है इसमें कोई भी एक आईपी एड्रेस डाल दो।
सपोज मैं डाल दिया 10.0.0.1, ठीक है ना। ठीक है, कहानी वही है, जिस आईपी से तुम्हें एसएसएच करना है उस आईपी को, ये जो तुम्हारा पीसी है उस आईपी को पिंग मिलना होगा। कैसा मतलब, कहने का मतलब ये पिंग, मान लो 1.1.1.2 राउटर का आईपी मैंने पीसी से पिंग मार रहा हूँ, ठीक है, मैंने मार दिया, देखो रिप्लाई फ्रॉम आ रहा है, मतलब पीसी टू राउटर पिंग हो रहा है। उसके बाद पिंग, राउटर का एक आईपी है 10.0.0.1, मारो पिंग, एंटर, देखो इसमें भी पिंग जा रहा है, मतलब इस आईपी से भी मैं एसएसएच कर सकता हूँ। और एक क्या आईपी है राउटर में, 192.168.0.1, मारो पिंग, देखो इसमें से भी पिंग हो रहा है, ठीक है ना, इससे भी पिंग हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि राउटर में जो मेरा 3 आईपी एड्रेस है, तीनों में से कोई भी एक आईपी एड्रेस लेके मैं इस पीसी से, ये वाला जो पीसी है, ये वाला पीसी से कोई भी एक आईपी, ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, इन तीनों में से कोई भी एक आईपी ले लो और तुम एसएसएच कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पीसी है मेरा 192.168.0.2 वाला, इससे राउटर का तीनों आईपी जो है उसमें मेरा पिंग जा रहा है, तो कोई भी एक आईपी में यूज़ कर सकता हूँ। समझ गया ना, मुझे वैसा हो गया। यस सर। तो इसमें सपोज मैंने ये आईपी सर डाल दिया, इसमें सपोज मैंने ये वाला आईपी डाल दिया 10.0.0.1, ये डाल दिया, तो देखो एसएसएच का पोर्ट नंबर कितना होता है, 22, ये देखो 22। 22। और इसमें देखो क्लिक क्या है, एसएसएच क्लिक्ड है, इसमें अगर क्लिक नहीं है तो तुम्हें इसमें क्लिक करना होगा। तो एसएसएच क्लिक्ड है, पोर्ट नंबर 22 ले रहा है, अभी तुम्हें इसमें ओपन करना है, ओपन, यस कर दो, यस कर दो, ये देखो लॉगिन एज, किस नाम से लॉगिन करना है, अनूप, तो ये पुटी में ऐसा आता है, ठीक है, अनूप। उसके बाद पासवर्ड अनूप का क्या है वो डालना होगा, पासवर्ड क्या है 123 दिया था मैंने, 123, पासवर्ड क्या दिया था 123 नहीं था क्या, 123, अनूप @ इधर 123 एक्सेस डिनाइड। अच्छा 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 अच्छा, क्यों डिनाई है पता है, क्यों डिनाई है, मैं क्या करता 200 रन, ये कमांड तुमको बाद में मिलेगा, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि कल इसमें मैंने कॉन्फ़िगर किया था ना, तो इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है। लाइन VTY देखो तो लाइन VTY पासवर्ड सिस्को, अच्छा इसमें टेलनेट एनेबल था ना, तो मैं वही। हाँ हाँ वही मैं उसको पहले हटाता हूँ, हाँ, लाइन VTY 0/2 नो पासवर्ड कल दिया था उसको मैं, मतलब टेलनेट वाला पासवर्ड हटा दिया, ठीक है, हटा के अभी अगर मैं 200 रन मारता हो, 200 रन का मतलब DRAM देखना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूँगा, मतलब वेरिफिकेशन कमांड क्या क्या होता है नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। अभी मैं 100 रन मार के देखता हूँ, तो अभी मुझे वो नहीं मिलेगा, VTY में नहीं है। अभी मैं दोबारा यहाँ से कोशिश करता हूँ, मेरा जो पीसी है यहाँ मैं जाता हूँ, अभी तुम पासवर्ड डालो 123 एंटर, क्लोज द नेटवर्क, चलो मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ से पुटी IP 10.0.0.1 है, पोर्ट नंबर इतना है, एसएसएच करना है, ओपन करो, ओपन, यस कर दो, अनूप मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड 123 है, एंटर, एक्सेस डिनाइड, डिनाई इसलिए दिखा रहा था, अगर देखो और एक चीज़ है इसमें, हाँ, और एक कमांड लगाना होगा, वो कमांड ये है, सपोज मेरा यूज़र नेम है, ठीक है ना, यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, मान लो यूज़र नेम मैंने क्या दिया था अनूप, है ना, मृगंगा, रोहित, पासवर्ड मैंने सर दिया था और 123, हाँ। याद रखना जब भी तुम यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करते हो ना सिस्को राउटर में, तो इस यूज़र को तुम्हें अलाउ करना है, अलाउ क्या कहाँ से करना है कि ये जो यूज़र है कैन एक्सेस द राउटर, कैन एक्सेस द राउटर, वो राउटर एक्सेस कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, वाया कंसोल से कर सकता है कि नहीं, या फिर वाया टेलनेट से करता है, VTY पोर्ट से कर सकता है कि नहीं,
है ना। यस सर। तो तुम्हें ये कहना है कि वो यूज़र जो है वो कंसोल से एक्सेस कर सकता है या VTY से एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए एक कमांड मारना पड़ता है दोबारा, वो है कि लाइन VTY में तुम्हें जाना होगा, यहाँ जाके 0 तो मैंने कितना लिया था 16 है ना, यहाँ जाके तुम्हें एक कमांड लगाना है लॉगिन लोकल, ये वाला कमांड लॉगिन लोकल, समझ गया, समझ में आया। मतलब ये हाँ। यूज़र ओके। लॉगिन लोकल, हाँ लॉगिन लोकल मतलब कहने का मतलब है कि जब भी अनूप लॉगिन करेगा तो तुम्हें अपना लोकल डाटाबेस चेक करना है, उसको लोकली ऑथेंटिकेट करना है, क्योंकि अनूप और उसका पासवर्ड जो है वो तुम्हारा जो डाटाबेस है, मतलब राउटर को बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हारा जो डाटाबेस है तुम्हारा खुद का डाटाबेस में ही चेक करो, वहीं पे अनूप नाम होगा, 123 पासवर्ड वहीं पे प्रेजेंट होगा, तो तुम वही देख के उसको ऑथेंटिकेट करना है, समझ गया, समझ में आया ना। यही चीज़ यस अगर तुम्हें सर। कंसोल से भी करना है तो कंसोल में जाके भी यही कमांड मारना पड़ेगा कि लाइन कंसोल 0, वहाँ जाके तुम लॉगिन लोकल डाल दो। लॉगिन लोकल डालोगे तो देखना कंसोल में जब लॉगिन करोगे ना वहाँ भी यूजर नेम मांगेगा तुम्हें। चलो पहले मैं ये खत्म कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। हाँ तो ये मैंने कर दिया कि मैंने बोल दिया कि जो मेरा यूजर है उसको लोकली लॉगिन करने के लिए अलाउ करो, ये हो गया कमांड। कहाँ से? टेलनेट पोर्ट से, ठीक है ना। ठीक है, ये अलाउ कर दिया। अभी मैं फिर पीसी में जाता हूँ, पीसी में जाके इसको क्लोज कर दो, पुटी को ओपन करो। हाँ यहाँ जाके लिखो 10.0.0.1, उसके बाद ओपन। यस, अनूप यूज़र नेम था, हाँ अभी होगा 123 आया। ये देखो एनेबल 123 आया ना राउटर। कॉन्फ़िग मोड में जाओ, जो मर्जी करो, समझ गया नरिंदर मृगांक, यस सर। यस सर, यस सर। आया समझ में। जी सर। तो ये कमांड तुम्हें डालना होगा, तो ये भी पीडीएफ में लिखा हुआ है एक्चुअली में पीडीएफ, ये सब कमांड एक्स्ट्रा, हाँ मतलब सेपरेटली लिखा हुआ है, ठीक है। तुम पीडीएफ चेक करोगे देखना लॉगिन लोकल वाला कमांड भी इसमें सेपरेटली लिखा होगा। हाँ कहाँ लिखा है मैं दिखाता हूँ तुमको, लॉगिन लोकल, क्रिएट यूजर और ये देखो, पासवर्ड में है सर। यहाँ ये देखो, लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल, लाइन V2 लॉगिन लोकल, है ना, इसमें लिखा हुआ है, ये देखना, ठीक है। तो सब कुछ लिखा हुआ है पीडीएफ में, तुम्हें देखना है। अभी देखो सपोज मैं कंसोल से एक काम करता हूँ, ऐसे फिलहाल मैं एसएसएच से लॉगिन हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ लाइन कंसोल 0 में जाओ, ये मैं एसएसएच से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जाके मैं बोलता हूँ कि लॉगिन लोकल, ये भी कर दो लॉगिन लोकल, लेकिन मैं अभी एंटर नहीं मारा, पहले तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं राउटर में आता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं राउटर में कंसोल से लॉगिन हूँ, कंसोल एग्जिट, हाँ देखो क्या आ रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, दैट मीन्स आउट ऑफ द कंसोल, मैं कंसोल से बाहर आ गया। अभी अगर मुझे अंदर जाना है तो क्या करना होगा, एंटर मारना होगा, है कि नहीं। देखो एंटर मारा, क्या आया, खाई राउटर गेट एड। अभी यहाँ मुझे एनेबल मार के अंदर जाना है ना रोहित मृगंग, है कि नहीं। यस सर। कल्याण, अनिमेश, नरेंद्र, शुभदीप, समझ गया। तो हाँ जी, हाँ ऐसे जी। ऐसे यस सर। अंदर यस जाना सर। होगा। अगर मैं ये काम करता हूँ, अभी सपोज मैंने एसएसएच से ये कर दिया कि कंसोल 0 जो है उसमें भी मैंने लॉगिन लोकल डाल दिया, कहने का मतलब क्या होगा कि अभी अगर किसी ने कंसोल 0 से लॉगिन किया तो उसमें भी यूजर नेम डालना होगा, नहीं तो वो लॉगिन नहीं होगा। देखो मैं ये एंटर कर दिया, एसएसएच से कर दिया, ठीक है। अभी मैं कंसोल पे जाता हूँ, ये कंसोल पे आ गया। अभी तुम यहाँ से एग्जिट करो, एग्जिट आ गया बाहर। अभी तुम एंटर मारो, देखो यूजर नेम मांगेगा, आया यूजर नेम, समझ में आया, आया समझ यस में। सर। यस अभी सर। देखो यूजर नेम मांग रहा है, तो अभी तुम्हें क्या करना, अनुप मारना होगा, यूजर नेम 123 पासवर्ड मारना होगा, उसके बाद जाके तुम्हारा लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा, समझ गया ना। तो ऐसे यूजर नेम सेट किया। अगर तुमने यूजर नेम दिया तो उस यूजर को अगर कंसोल से अलाउ करना है या टेलनेट से अलाउ जो भी हो, तो उस पोर्ट में जाके लॉगिन लोकल कमांड तुम्हें डालना होगा, ठीक है। उसके बाद वो यूजर मांगा शुरू कर देगा उस रास्ते से, उस रास्ते में कंसोल से किया तो कंसोल में यूजर नेम मांगेगा, टेलनेट से किया तो टेलनेट में भी यूजर नेम मांगेगा, ठीक है ना। हर किसी में यूजर नेम मांगेगा वो, समझ गया। तो मेरा एसएसएच क्या हो यस गया, सर। सक्सेसफुल हो गया। अगर तुम्हें मान लो इस राउटर से, ये जो सेकेंड वाला राउटर है कोलकाता, यहाँ से मान लो तुम्हें गुवाहाटी राउटर में एसएसएच करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो राउटर से अगर एसएसएच करना है, राउटर टू राउटर, हाँ एंटर मारो। तब तक मैं ये थोड़ा सा इसका भी फॉन्ट साइज जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ, चेंज। पुटी में तो डायरेक्ट आ जाता है ना, पुटी सिलेक्ट करो, एसएसएच सिलेक्ट करो, पोर्ट नंबर 22 ले लेगा, हो गया, कहानी खत्म, है ना। अगर मैं इस राउटर में हूँ, कहा ये मेरा कोलकाता वाला राउटर है, हाँ मैं एक काम करता हूँ, एनेबल
कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ, इसका एक नाम दे देता हूँ होस्ट कोलकाता राउटर, ठीक है, ये वाला राउटर, ठीक है। मैं एक बार देखता हूँ इसमें आईपी एड्रेस है कि नहीं। 200 आईपी एड्रेस, इसका टेंशन मत लेना, ये शो कमांड वाला जो है ये मैं बाद में दिखाता हूँ। तो इसमें फ़िलहाल मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, तो मुझे FA00 पे जाना है। FA00, हाँ, इंटरफेस FA00, उसमें क्या आईपी एड्रेस है देखो, आईपी एड्रेस 1.1.1.1, मार्क्स होगा 255.255.255.252, ठीक है। उसके बाद नो शट डाउन, ठीक है ना। देखो मैंने यह आईपी डाल दिया, ये वाला इंटरफेस, यह आईपी डाल दिया। तो इसका मतलब मुझे खाई राउटर का ये जो F10 है, इसमें 112 आईपी डालना होगा, /30 है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, खाई राउटर पे जाता हूँ, खाई, यहाँ जाके मैं देखता हूँ कि मेरा जो ये वाला इंटरफेस है FA1/0, इसमें आईपी है कि नहीं। तो उसके लिए 200 आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड लगाओ, इसमें है, इसमें FA1/0 में आईपी दिया हुआ है, ठीक है। समझ गया ना, समझ में आया, यस सर। हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, देखो मैं क्या करता, डू पिंग, ये डू वाला कमांड में कल बोलता हूँ, हाँ, 1.1.1.2, मतलब गुवाहाटी वाला जो राउटर है उसका आईपी को मैं पिंग मारता हूँ, मतलब यहाँ से कोलकाता से ये 112, देखो 80% मतलब पिंग मिला। तो मैं क्या कर सकता है, अभी कोलकाता राउटर जो है उससे मैं जो गुवाहाटी वाला राउटर है उसको मैं SSH से लॉगिन कर सकता। अभी देखो राउटर का प्रॉम्प्ट क्या है, ध्यान दो, कोलकाता राउटर, मैं यहाँ हूँ अभी। अभी सपोज मुझे कोलकाता से गुवाहाटी राउटर में कुछ करना है, कोलकाता से मुझे गुवाहाटी राउटर में कुछ कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन मैं गुवाहाटी आने वाला नहीं हूँ, मुझे कोलकाता से ही काम करना है। एंड कोलकाता एंड गुवाहाटी कनेक्टेड है और कॉन्फ़िगर भी है, गुवाहाटी राउटर में SSH कॉन्फ़िगर है। इसका मतलब क्या है, मैं कोलकाता से SSH यूज करके गुवाहाटी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मुझे गुवाहाटी आने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, अभी SSH इसमें लिखना है, SSH -L, वही जो मैंने पहले सिंटेक्स बोला था, L, उसके बाद क्या यूजर नेम लेना है, अनूप लिखो, उसके बाद गुवाहाटी राउटर का आईपी एड्रेस 1.1.1.2, ये वाला आईपी एड्रेस डाल दो, एंटर। देखो पासवर्ड मांगा, पासवर्ड 123 था, ये देखो गुवाहाटी आ गया, एनेबल मारो, समझ में आया, 123। अभी देखो गुवाहाटी राउटर तुम्हें मिल गया, आया। अभी कॉन्फ़िग मोड में जाओ, जाके जो भी करना है गुवाहाटी का करो, समझ गया ना, आया। ये देखो यस सर। तुम पहले कहा था, ये देखो तुम यस सर, यस पहले सर। कोलकाता राउटर में था, यहाँ से मैंने SSH किया, यूजर नेम अनूप यूज किया, और आईपी एड्रेस मैंने ये वाला आईपी एड्रेस यूज किया गुवाहाटी का, कि मुझे इस राउटर में लॉगिन करना है यूजिंग SSH। तो अभी क्या आया, जब मैंने लॉगिन किया तो गुवाहाटी राउटर जो है, गुवाहाटी राउटर में मैं फिलहाल हूँ। तो तुम अभी गुवाहाटी राउटर में कुछ भी करो, जो मर्जी करो, तो तुम्हें गुवाहाटी आने की जरूरत नहीं है। तुम ये काम कहाँ से कर रहे हो, कोलकाता से ही कर रहे हो, समझ गया ना, रिमोटली कर रहे हैं। रिमोटली कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलनेट में भी ये कल वाला क्लास देखना, कल वाला क्लास में भी ये मैंने दिखाया है, ठीक है। टेलनेट का जो केस था उसमें हो गया ना, ये हो गया ये, यस सर। ठीक है। अभी दूसरी बात और लास्ट बात जो है वो ये है, सपोज मैं इस पीसी में हूँ, जो तुमने बोला था, नरेंद्र ने जो बोला था, अभी उस पे आता हूँ, मैं पुटी में जाता हूँ इसका, ठीक है, इस पुटी पीसी में जाके मैंने SSH किया, सक्सेसफुल हुआ। अभी मैं टेलनेट करता हूँ कि टेलनेट होगा कि नहीं, ठीक है। तो किस राउटर में लॉगिन करना है, खाई राउटर, तो इसका कोई भी एक आईपी एड्रेस इसमें डालो। सपोज मैंने डाल दिया 10.0.0.1, हो गया। लेकिन अभी मुझे यहाँ सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन ये वाला टेलनेट, ठीक है ना, ये देखो टेलनेट बोल के एक ऑप्शन है, टेलनेट, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट। जैसा मैंने टेलनेट किया, पोर्ट नंबर कितना लिया, टेलनेट करने में कितना लिया, 23। 23, यही मैंने बोल रहा था, है कि नहीं। टेलनेट जो है 23 यूज करता है और SSH 22 यूज करता है, ठीक है, TCP पोर्ट नंबर, हो गया। अभी तुम इसको ओपन करो, टेलनेट होता है कि नहीं देखो, होगा कि नहीं देखो, देखो नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज इस राउटर का जो मैंने पोर्ट लिया था लाइन VTY 0/16, ये क्या है, ये मेरा टेलनेट पोर्ट है ना, है कि नहीं दिगंकर, यस सर, टेलनेट पोर्ट है। यस सर, एंड मुझे दिस पोर्ट आर करेंटली यूज्ड बाय हु, SSH, SSH जो है, SSH। SSH इसको यूज कर रहा है, इसीलिए टेलनेट क्या हो गया, टेलनेट तुम्हारा डिसेबल हो गया, टेलनेट काम नहीं कर रहा है अभी, समझ में आया, आया समझ में। यस सर, बुझा। लेकिन तुम्हारा जो कंपनी है उसका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि यही पोर्ट होगा 0 to 16, इसमें मुझे टेलनेट भी चाहिए, इसमें मुझे SSH भी चाहिए, बोथ बोथ शुड बी वर्किंग, दोनों ही काम करना जरूरी है, मान लो दोनों को काम करना है, टेलनेट से भी मुझे काम करना है, SSH से मुझे काम करना है, दैट मीन्स क्या है, दोनों चीज़ मुझे चाहिए, है कि नहीं। अभी दोनों को अगर एनेबल करना है कि इस
0 से लेके 16 वाला जो पोर्ट है टेलनेट पोर्ट, इसमें SSH भी काम करे और टेलनेट भी काम करे। अगर दोनों को मुझे अलाउ करना है तो अभी तुम्हें गुवाहाटी राउटर जो पेरेंट राउटर जिसमें है उस राउटर में जाना होगा। ठीक है, यहाँ जाके जो तुमने लास्ट कमांड अप्लाई किया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। कौन सा वाला कमांड? लाइन VTY 0/16, इसमें जाओ। इसमें मैंने क्या कमांड डाला था? ट्रांसपोर्ट इनपुट, है ना, इनपुट ये, और उसके बाद SSH लिखा था। SSH हाँ? अभी तुम्हें SSH नहीं यस लिखना है, इसको यहाँ से रिमूव करो। यहाँ क्वेश्चन मार्क डालो कि और क्या क्या ऑप्शन है इनपुट के बाद। देखो इनपुट के बाद क्या क्या है, एक ऑप्शन इसमें दिखा रहा है ऑल बोल के, है ना, है ना, ठीक है। यस सर यस सर अगर तुमने इसमें SSH लिख दिया तो SSH काम करेगा, मतलब इनपुट के बाद। ठीक है, अगर इसमें तुमने टेलनेट लिख दिया तो टेलनेट काम करेगा। लेकिन अगर मैंने ऑल लिख दिया तो क्या होगा? ऑल जितना भी इसमें है टेलनेट SSH जो भी है हर कोई काम करना शुरू कर देगा। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो मुझे यस यह सर क्या लगाना है? यहाँ मुझे लगाना है ऑल, ALL ऑल। अगर तुम ऑल नहीं लगाते हो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। देखो यहाँ मैंने SSH कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मारो, देखो इसमें टेलनेट भी है, टेलनेट, तो तुम यहाँ टेलनेट भी लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तुम ये भी कर ठीक है SSH लिखो बोथ टेलनेट बोथ, हाँ बोथ एक्टिवेट हो जाएंगे हो जाएंगे। या फिर यहाँ लिख के तुम पहले टेलनेट लिखो उसके बाद SSH लिखो, मर्जी तुम्हारा ये। या फिर ट्रांसफर इनपुट के बाद यहाँ तुम ऑल लिख दो, इनमें से कुछ भी लिख दो, काम कर जाएगा वो। ठीक है, लेकिन पैकेट ट्रेसर में अगर तुमने प्रैक्टिस किया, पैकेट ट्रेसर में यही वाला कमांड लेगा, ओनली ऑल, ये नहीं चलेगा पैकेट ट्रेसर में, ये नहीं चलेगा। समझ में आया? ठीक ठीक है ठीक है, ये याद यस रखो, सर यस अगर सर। तुम्हें पैकेट ट्रेसर में करना है तो ऑल चलेगा, ये SSH टेलनेट या टेलनेट SSH नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, सिर्फ ऑल चलता है उसमें। हो गया? तो सपोज मैं मान लो SSH टेलनेट दोनों को कर दे एंटर, या फिर ऑल डाल दो, जो मर्जी डाल दो। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा PC है मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके अभी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से टेलनेट होता है कि नहीं देखता हूँ। ठीक है, ऊटी में जाओ, चलो मैं एक बार पहले SSH करके देखता हूँ SSH हो रहा है कि नहीं। फिर एक बार ओपन करो, यस करो, अनूप नाम था, एंटर, 1 2 3, दैट मीन्स SSH वर्किंग, है ना, कंफर्म हो गया, यस सर SSH काम कर रहा है। अभी मुझे टेलनेट चेक करना है ना, टेलनेट, इसको क्लोज करो, फिर दोबारा पुटी खोलना है, पुटी को दोबारा ओपन करो। अभी यहाँ तुम राउटर का IP एड्रेस डालो 10.0.0.1, ठीक है, और यहाँ सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन टेलनेट, है ना, टेलनेट। अभी ओपन करो, टेलनेट होगा कि नहीं देखो। आया यूजर नेम क्या था? अनूप, है ना, पासवर्ड क्या है? 1 2 3, आया, एनेबल यस 1 2 सर 3, दैट मीन्स टेलनेट इज ऑल्सो वर्किंग। ठीक है, समझ गया? यही चीज़ अगर मान लो या कोलकाता राउटर से तुम्हें करना होता तो क्या करते? कोलकाता से अगर करना है, कलकत्ता वाला राउटर आ गया मेरा ये, हाँ यहाँ, यहाँ है ना, ये कोलकाता। सपोज यहाँ से मुझे करना है तो क्या करेंगे, एग्जिट करो यहाँ से, एग्जिट। पहले मैं एक बार SSH करके देखता हूँ होता है कि नहीं। SSH मैंने किया था ना अभी कुछ देर पहले, चलो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यस सर SSH। थोड़ा हैंग हो गया, रुको, हाँ मैं इसको कैंसिल करता हूँ, हाँ SSH, ठीक है, SSH लिखो, उसके बाद -L, उसके बाद क्या था? अनूप, उसके बाद 1.1.1.2 था ना, 2, एंटर मारो। तो पासवर्ड आने का मतलब क्या है? हो गया, है ना, यस है सर ना, ये पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? अलाउ है, SSH तुम्हें मिल गया है कि नहीं, पासवर्ड मांगने का मतलब। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे टेलनेट करके देखता हूँ, टेलनेट होगा कि नहीं देखो। समझ में आना? मृगांक, कल्याण, अनिमेश, रोहित, सही सर। शुभदीप, शुभदीप निकल गया क्या? वो निकल गया होगा, है ना, नरेंद्र, समझ में आया? अभी मुझे यहाँ से हाँ जी सर टेलनेट करना है, टेलनेट, तो तुम यहाँ टेलनेट लिखो, टेलनेट, टेलनेट लिखो, राउटर पे जाके राउटर का IP एड्रेस 1.1.1.2 ये डाल दो, तो एंटर मारो, आया, ये देखो यूजर नेम अनूप, यस सर पासवर्ड बोथ अनूप, है अलाउ ना, हो गया है बोट अलाउ बोथ हो गया, एक्टिवेट हो बोट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, स्काई राउटर आ गया। ठीक है, अभी तुम एक यस सर। एक चीज़ का नोटिस किया कि नहीं, मैंने ये बोला था कि अगर इस PC से मुझे खाई राउटर को टेलनेट या फिर SSH जो भी करना हो, है ना, दोनों केस में, ये दोनों केस में मैं राउटर का ये IP भी यूज़ कर सकता हूँ,
ये आईपी भी यूज़ कर सकता हूँ और ये आईपी भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। ये तीनों आईपी में यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये तीनों आईपी को पिंग मिल रहा था फ्रॉम दिस पीसी, है ना। ठीक है। यस सर। लेकिन कोलकाता राउटर से मैंने क्या किया, इसी राउटर को, खाई राउटर को मैंने टेलनेट भी किया, एसएसएच भी किया, लेकिन दोनों केस में मैंने आईपी एड्रेस यही वाला यूज़ किया, है कि नहीं, 1112। मैंने ये वाला Yes, sir. नहीं बोला, इसके बारे में भी नहीं बोला, नहीं बोला मैंने, है ना। क्यों नहीं बोला अभी देखो, हाँ क्यों नहीं बोला मैं, समझ क्योंकि गया। वो सेम नेटवर्क पे नहीं नहीं है। है, यस। तो उसमें अगर तुम यहाँ से पिंग मारते हो ना, पिंग, सपोज यहाँ से पिंग लगाओ, किसको पिंग लगाना है, मान लो 10.0.0.1, इसको तुम पिंग मारो, देखो इसमें पिंग नहीं जाएगा राउटर से, और ये 10.0.0.1 को पिंग हो रहा है, इसमें जाएगा, कैसे जाएगा। अगर पिंग गया तो होगा, हाँ। अच्छा इस राउटर, नहीं नहीं नहीं, होगा होगा होगा, क्योंकि देखो अगर ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, यहाँ, ठीक है, इसका मतलब इसी में तो ये वाला आईपी है ना, ठीक है ना, इसका हो जाएगा, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, आगे, ठीक है नरेंद्र, आगे नहीं ओके जाएगा, हाँ ओके। आगे नहीं जाएगा, पिंग मिला तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाला आईपी पिंग मारता हूँ, पिंग 192.168.0.1, अगर इसको मैं पिंग मारता हूँ 1, देखो पिंग मारो, पिंग मिला, दैट मीन्स हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ से टेलनेट मारते हो कोई भी आईपी, सपोज 10.0.0.1, एंटर, आया, ये देखो अनूप आ गया, ठीक है, आया समझ में। इट लेकिन ये, इट हाँ मीन्स कोलकाता राउटर से हमारा जो है थर्ड राउट जो है हाँ, उसके आगे स्विच 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 लगा है, हुआ है मान वो लो तो। यहाँ पे एक राउटर था, मान लो ये वाला एक राउटर है, मान लो, ये और वाला एक्सेस नहीं होगा यहाँ फिर। ये वाला एक्सेस नहीं, यहाँ से इसको अगर तुम्हें एक्सेस करना है इस आईपी से, तब नहीं होगा, ठीक है, तब नहीं होगा। ओके। हाँ, लेकिन ये वाला आईपी इसलिए कि देखो सपोज यहाँ 10.0.0.1 है और इस साइड में मान लो 10.0.0.2 है, सपोज सेम नेटवर्क का है कि नहीं, हो गया। तो कोलकाता से 10.0.0.1 इसलिए मिल रहा है क्योंकि इससे अगर पैकेट यहाँ आ गया खाई राउटर, तो खाई राउटर में ही तो वो वाला आईपी है ना, तो इसलिए उससे रिप्लाई आ रहा है, यस लेकिन सर। यहाँ से आगे नहीं जाएगा, आगे का, क्योंकि वो डिफरेंट हो गया, वहाँ तक नहीं जाएगा पैकेट, ठीक है, तो उसके लिए राउटिंग चाहिए, हो गया, ठीक हो गया ठीक ना। ठीक। तो यही था टेलनेट एंड एसएसएच, समझ गया मृगांक, रोहित, कल्याण। ओके Yes, ओके। sir. तो एसएसएच ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है अगर सिस्को राउटर में करना है तो, ठीक है, ये होता है तरीका, ठीक है। कुछ डाउट है क्या। So, আমি যদি Windows 6 PC টোত মাৰো তেতিয়াতো আমি নাপাম চাগে কোনটো, স্যার ইয়াৰ একদম পৰা, লাষ্টৰ ইয়াৰ পৰা যোনটো নপোৱা, নপোৱা। স্যার কলকাতা ৰাউটাৰ পৰা कोलकाता में दिखाता हुआ देखो, को नहीं मिलेगा। अगर सपोज क्या है कोलकाता राउटर ना, कोलकाता, तो विंडोज़ देखो, विंडोज़ ये जो मशीन है इसका आईपी एड्रेस क्या है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मारो, लॉगिन फेल, हाँ ये आ गया ना, एग्जिट करो यहाँ से, कोलकाता में वापस आओ, आया कोलकाता राउटर। तो सर मृगांको ने क्या बोला कि विंडोज़ का जो आईपी है, क्या आईपी है, 192.168.0.2 है कि नहीं, पिंग স্যার मारो, উইন্ডোজ हाँ, 6 এইটো নহয় সিফালে আছে স্যার उसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, इसको मारो तुम, ठीक है ना, স্যার हाँ 192 ओके सर 168 0.2 मारो, नहीं मिलेगा पिंग, नहीं मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ तक आएगा, देखो खाई से इस पे आएगा पिंग, इस पे क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस आईपी, ये जो आईपी है ये इसी राउटर में है ना, है कि नहीं, राउटर হয় हाँ, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाएगा पैकेट, यहाँ तक नहीं यस सर पहुँचेगा, तो इसका मतलब यहाँ ही यस अगर सर नहीं गॉट पहुँचा तो इधर तो नहीं पहुँचेगा ना, चांस ही नहीं है कि नहीं, तो इसके लिए वो राउटिंग वहीं चाहिए, डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड हो जाएगा, समझ में आया, देखो सक्सेस रेट 0%, ठीक है, ठीक है ना। यस सर ठीक तो सर। ये जो लैब है नरेंद्र जो हिंदी वाला है, देखो मैंने ग्रुप में, शिष्य ने तुम लोगों का ग्रुप में नहीं दिया, मैं आज दे दूंगा, इस ग्रुप में ये जो ई वेंजी है, बुझी वैसा, ये यस অসমীয়া सर যোন आसामीज जो हो, ठीक है, ई वेंजी जो है इसको कैसे सेटअप किया जाता है, उसका मैं यूट्यूब का वीडियो दे दूंगा अपना रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है, हाँ। और उसके बाद देखो ये जो राउटर्स है, ये जो स्विचेस है, ये जो विंडोज मशीन्स है, इसके लिए ओएस जो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको तुम्हें लोड करना पड़ता है, यहाँ लोड, इसीलिए ये ओरिजिनल जैसा काम कर रहा है, बुझी वैसा कल्याण, यस सर मृगांक, हाँ। क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये क्लोन होता है, मतलब जो रियल विंडोज 7 है ना, विंडोज 7 जो है उसका डायरेक्टली एक क्लोन बनाया जाता है,
उसी क्लोन को मैंने यहाँ अपलोड किया, मतलब यहाँ लोड किया, ठीक है। इसीलिए ये जो पीसी है बिल्कुल विंडोज 7 की तरह काम कर रहा है। समझ में आया ना? आया समझ में? यस सर। तो अभी मैं तुम लोगों का ग्रुप में भी दे दूंगा EVNG कैसे सेटअप किया जाता है, और ये राउटर एंड स्विच और ये जो विंडोज 7 वाला यही फिलहाल तुम्हें चाहिए। इसका जो इमेज है, इमेज का मतलब जो OS इमेज है, ये भी मैं लिंक दे दूंगा, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। और EVNG सेटअप होने के बाद, ठीक है, EVNG सेटअप होने के बाद ये जो राउटर स्विच एंड विन 7 का इमेज जो है उसको कैसे लोड किया जाता है, इसमें लोड करने का तरीका अलग है, इजी नहीं है थोड़ा, हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कैसे लोड किया जाता है उसका भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। देख लेना, अगर हो सके तो अब की बात मतलब आज के बाद जो भी तुम लैब करते हो, प्रैक्टिस करते हो, कोशिश करो कि EVNG में करो, ठीक है ना। पैकेट ट्रेसर को भूल जाओ, समझ गया ना। अगर नहीं करना है तो पैकेट ट्रेसर में करो, CCNA के लिए पैकेट ट्रेसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें करो, देखो ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है इंटरव्यू में। समझ में आया? आया समझ में? इंटरव्यू में क्या है पता है? इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें और एक क्वेश्चन होता है कि तुमने जो CCNA कोर्स किया या फिर उसका एग्जाम भी दिया होगा, मान लो दिया तुमने एग्जाम, वो बोलेगा कि तुमने प्रैक्टिस कहाँ किया इसका, लैब जो है लैब का प्रैक्टिस कहाँ किया तुमने, ठीक है। तुम बोलोगे पैकेट ट्रेसर, है कि नहीं? अगर तुमने पैकेट ट्रेसर रिप्लाई दे दिया, कोई बात नहीं, जब पैकेट ट्रेसर में मैंने किया, उसमें अगर जोड़ दिया कि एंड मैंने EVNG में भी किया, ठीक है, या फिर और मैंने GNS3 में भी किया, अगर तुमने बोल दिया ना इस सिमुलेटर में मैंने प्रैक्टिस किया, तो तुम्हारा इंप्रेशन जो है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाता है इंटरव्यू में। समझ गया नरेंद्र? सर हाँ, क्योंकि बट उसको पैकेट यस बोलेगा ट्रेसर सर। बेसिक हो जाए सर। बेसिक, ये बेसिक हो जाता है बेसिक, क्योंकि इसमें देखो विंडोज जैसा फीचर्स नहीं है कि नहीं। अभी देखो पैकेट ट्रेसर में तुम IP कैसे डालते हो, वो PC में क्लिक करते हो, डेस्कटॉप में उसमें स्टैटिक लिखा होता है IP डालो, लेकिन ये क्या है, ये तो रियल है ना। देखो इसमें ये जो मशीन है मेरा, इसमें कैसे रियल मशीन जो होता है, देखो यहाँ अगर मुझे IP रियल एड्रेस, एनवायरनमेंट मिल रहा रियल है इसमें। एनवायरमेंट रियल मिल रहा है, तुम्हें क्या करना है, मान लो ये विंडोज 7 में क्या होता है, यही होता है ना, इसमें क्लिक करो, इसमें देखो ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाओ, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, एकदम बिल्कुल रियल है, ठीक है। यहाँ जाओ, राइट यस क्लिक सर। करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है। IP यस सर। वर्जन 4 है ना हम लोग का, 4 पे जाओ, उसके बाद यस ये सर। प्रॉपर्टीज पे जाओ, ये देखो यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, तुम डायरेक्ट IP एड्रेस डालो इसमें, है ना, ये एकदम बिल्कुल रियल है। यस सर। है कि नहीं? देखो रियल है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें दिखा, मेरा अपना लैपटॉप का देखो, ये माई नेटवर्क, राइट क्लिक में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, ये मेरा लैपटॉप का है, हाँ अपना, चेंज अडाप्टर सर এইটো सेंटर ইউজাৰ जाओ, ফ্ৰেন্ডলি হয় বেছি। यूजर फ्रेंडली, ठीक है। इसमें इथरनेट पे जाओ, एकदम बिल्कुल सेम है, देखो ये मेरा विंडोज 10 का है, मेरा जो लैपटॉप है विंडोज 10 है इसमें, है। इसमें जाओ प्रॉपर्टीज, तो वही आया कि नहीं, वही चीज़ आया ना, बिल्कुल सर सेम है, देखो ये यस वाला सर। बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये और ये कहा गया रे भाई, समझ गया ना? एक सेकेंड, यस सर। समझ में आया ना? ये वाला देखो, ये हो गया मेरा विंडोज 7 वाला, विन 7, और ये देखो ये हो गया मेरा विन 10, ये मेरा रियल वाला है, मेरा खुद का यस लैपटॉप सर। का है, वही है ना, IP एड्रेस सबनेट मास्क वही है, देखो IP एड्रेस सबनेट बिल्कुल रियल है ना। तो रियल जो एनवायरनमेंट होता है वो तुम्हें मिल जाता है, इसलिए EVNG वगैरह में प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा है, और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा यस सर। क्लियर होता है, ठीक है ना, और थोड़ा रियल टाइप लगता है कि नहीं, जैसा तुम्हें फील यस होगा सर। कि हाँ मैं रियल मशीन में काम कर रहा हूँ, रियल एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस टाइप का फील भी होता है। और इसमें क्या है पता है, पैकेट ये EVNG में जो है ना, यहाँ तुम अगर चाहो, मैं तुम्हें बोलता हूँ, अगर तुम चाहो ना, ये सपोज कोलकाता रहो, सपोज ये गुवाहाटी रहो, तो इसको तुम इंटरनेट में कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इंटरनेट कनेक्ट करो, और यहाँ ये वाला मशीन जो है इसमें तुम फेसबुक भी रन कर सकते हो, फेसबुक कोई भी मतलब वेबसाइट जो है तुम ओपन कर सकते हो, बुझे वैसा मृगांक कैलान, कुछ यस भी हो सर। सकता है, ओके। बहुत बहुत कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको इंटरनेट বুজিছো अगर सर। तुम्हें कनेक्ट करना है, उसका तरीका है अलग अलग, मैं दिखाऊंगा तुम्हें बाद में, एक नेट बोल के लैब आएगा, मैं पहले कभी जितना भी आज तक मैंने काफ़ी पढ़ाया ना CCNA, है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को CCNA पढ़ा, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ पैकेट ट्रेसर में ही लैब किया था, तो मैं भी बोर हो गया पैकेट ट्रेसर, तो इसलिए मैं अभी मतलब CCNA में ही मैं शुरू करने वाला हूँ EVNG, ठीक है, थोड़ा सा रियल टाइप लगे यस तुम सर। लोगों को, हाँ। तो इसमें एक टॉपिक आएगा नेट बोल के, तो नेट में इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आएगा, उस टाइम मैं दिखाऊंगा EVNG में, इस राउटर पे रियल इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद दिखाऊंगा कि ये वाला मशीन जो है, यहाँ से facebook.com gmail.com जो भी तुम्हें ओपन करना है कैसे करना है, दिखा दूंगा ओके। सर ডাউনলোড প্ৰচেছটো একেই নে মানে গুগল কৰিলে পোৱা যাব ন मैं। किसका, इसका? ইভেন্ট
ইভেন জি हाँ गूगल करिले पाई जाबा, लेकिन तुम मैं जो वीडियो अभी शेयर करूंगा ना अपना, वो यस सर देख लेना बस, एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। नरिंदर का एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वीडियो एसामिस में है, तुम्हें एसामिस समझ में नहीं आता है ना। लेकिन अगर तुम देखते हो ना नरिंदर कि पहले मैंने यहाँ गया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ तुम ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो नरिंदर, अगर चाहो तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि तुम्हें भाषा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो दिखाई देगा वो तो समझ में आएगा ना, पहले इधर जाना है, उसके या बाद यहाँ है ना। तो उस तरह से भी तुम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो सेटअप कर दूंगा रिमोटली, ठीक है। लेकिन जो आसामीज वाला है या उसको कोई बात ऐसे। नहीं, फिर मैं कोई हेल्प चाहिए होगी तो फिर मैं पूछ लूंगा हाँ आपसे। पूछ लेना, मुझे पूछ लेना, ठीक है। और ये जो इमेज जो है, इमेज का लिंक नरेंद्र को तो मिल ही गया होगा ना, CCNP बैच में मैंने दे दिया, ठीक है। और तुम लोगों को मैं दे देता हूँ इसका जो इमेज है राउटर स्विच का। लेकिन एक बात है, ये किसी को देना नहीं, समझ में आया कैलान, या श्योर। नरेंद्र? क्यों नहीं देना, क्यों नहीं देना? इवन जी CNS3 इसका जो लैब का जो इमेजेस होता है ना, वो मार्केट में लोग जो है ना फ्री में देना नहीं चाहता है, समझ में आया ना। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक ढूंढो, है। तुम गूगल मार के ढूंढो, कभी कभार एक दो मिल जाएगा, लेकिन इतना इमेज तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत इमेज है, 50-60 डिवाइसेस का इमेजेस है, राउटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो, है ना, पीसीस हो, विंडोज सर्वर चाहिए तुम्हें, काली लिनक्स है, लिनक्स, हर चीज़ का मेरे पास इमेज है इसका। तो जब मैंने ट्राई किया था पहले, मैंने 2-4 बंदे से पूछा था भाई मुझे इमेज दे दो, तो उन लोगों ने, मतलब छोड़ो बात, वो पुरानी कहानी है ना। मतलब अल्टीमेटली देना नहीं चाहते थे, ठीक है, उनके पास था लेकिन देना नहीं चाहते। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उस दिन बोला था, नरेंद्र को मालूम है। तो मेरा एक फ्रेंड है सऊदी अरब में, फ्रेंड नहीं, मेरा स्टूडेंट ही है, पुराना स्टूडेंट, काफ़ी पुराना। उससे मैंने बात किया था, उसने मुझे दे दिया पूरा लिंक, ठीक है। वहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया सारा लिंक, ठीक है, मतलब सारा यस इमेजेस सर जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, तो इजीली हर किसी को अवेलेबल मत कराओ, समझ में है ना। यस सर तुम मेरा स्टूडेंट हो, तुम्हें मैं इजीली दे रहा हूँ, तो हर किसी को इजीली मत देना। तो नहीं नहीं, यस बिल्कुल सर सही बात। कहने का मतलब वही है, इजी मत, मतलब हर चीज अगर इजी हो जाता है ना नरेंद्र, निगंगा, कल्याण, यस सर रोहित, अगर इजी हो जाता है ना हर चीज, तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, याद रखना। নাথাকে ठीक है, সেইটোৱে उसे तार वैल्यू ना থাকে, बिल्कुल बिल्कुल। वैल्यू नहीं रहता है उसका। तो वही चीज़ है। चलो फिर आज यहीं पे रुकता हो, हाँ, मुझे भी हॉस्पिटल ঠিক जाना আছে है স্যার मम्मी के पास, ठीक है। फिर कल मिलते ঠিক हैं। আছে স্যার कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग थोड़ा सा वेरिफिकेशन कमांड करेंगे, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ ওকে होगा जो हम लोग का आएगा नेक्स्ट, वो है, मान लो ये कोलकाता राउटर और गुवाहाटी राउटर है ना, ये बीच वाला जो लिंक है, इसमें तो मैंने तुम्हें सिर्फ IP डाल के दिखाया ना, ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा, आया समझ में। इसमें भी कॉन्सेप्ट है। तो ये স্যার राउटर टू राउटर जो लिंक है, सपोज ये राउटर मेरा गुवाहाटी में है, ये राउटर कोलकाता में है, इसको मैंने सीरियल लिंक जो है, सीरियल, ये तो मैंने इथरनेट लिंक से खींचा ना, फास्ट इथरनेट, मतलब ये इथरनेट वाला है ना। तो रियल में क्या होता है, सीरियल होता है, सीरियल। तो सीरियल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, उस केस में इसमें क्या कॉन्सेप्ट होगा बीच में, ठीक है, ये हमें सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो भी आएगा उसमें ये भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा इसमें वेरिफिकेशन कमांड, कि क्या शो कमांड मारने से मुझे क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सपोज राउटर का मुझे DRAM देखना है, तो क्या कमांड लगाना होगा। सपोज राउटर का मुझे NVRAM देखना है, तो क्या कमांड यूज़ करना है, ठीक है। राउटर का मुझे इंटरफेस का स्टेटस देखना है, समझ में आया ना। राउटर में जो iOS है, उस iOS का नाम क्या है वो मुझे देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से उसका नाम देखना है। तो इस तरह से बहुत सारा शो कमांड है, वेरिफिकेशन कमांड है, वो भी हमको इसी चैप्टर में मिलेगा। और बाकी और भी कमांड है, वो जो बात, मतलब पीछे जो आगे जो चैप्टर्स आएगा उसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारा वेरिफिकेशन कमांड है जो हमें करना है नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। हो गया, ठीक है ठीक ना। है सर। चलो फिर यस आज सर यहीं पे रुकता हूँ, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है हाँ, सबको बाय बाय, ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ ओके। यस